के फ्री टूल्स को यूज करते हुए अपनी एड क्रिएटिव बना सकते हैं। तो एड क्रिएटिव में टोटल 3-4 चीजें शामिल होती हैं। पहला होता है एड कॉपी। एड कॉपी के अंदर हेडलाइन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ठीक है, सीटीए वगैरह आ जाता है, हमारा कॉल टू एक्शन वगैरह आ जाता है। इसके अलावा फिर दूसरी हमारी एड इमेज आ जाती है, तीसरा हमारा एड वीडियोस आ जाती है। तो मैंने इस लेसन में आपको बताना है कि अभी तीनों चीजें एआई की हेल्प से कैसे बना सकते हो, ठीक है, या एआई किस हद तक आपकी हेल्प कर सकती है इन तीनों चीजों को सही अंदाज में बनाने के। एक चीज समझ लें, एआई का इस लेसन में बताने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना सा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको कहूं कि आप एक लेसन देखकर एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे और एक आप अच्छी एड डिजाइन कर पाएंगे। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ना ही मैं आपको एक ही लेसन के अंदर वीडियो एडिटर बना सकता हूँ। इन दोनों चीजों के लिए काफी टाइम चाहिए होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और टाइम की जरूरत होती है। तो इसलिए एआई की हेल्प से मैं आपको इस हद तक आसान बनाऊंगा कि आप एटलीस्ट अपनी एड खुद बना सकें, ठीक है, ताकि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम लगे। वरना बेस्ट ये है कि जब आपका स्टोर रेडी है मुकम्मल तौर पर, आप अपने प्रोडक्ट के लिए किसी और से एड इमेज बनवा लें या एड वीडियो बनवा लें, अगर पॉसिबल हो आपके लिए। अदरवाइज आपने इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर करना है। इसमें मेहनत आपको चाहिए होगी। एआई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम आसान, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको अगर 90% काम एआई कर देगा, लेकिन फिर भी जो 10% है उसके अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर आप एक बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस करके दिखाऊंगा विदाउट एनी कटिंग, ठीक है, कि इसमें जो जो चीजें आती हैं, बेशक वो सही एआई सही रिजल्ट दे रहा है, ये खराब रिजल्ट दे रहा है, सब कुछ मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे सही कर सकते हो अगर आपको गलत रिजल्ट दे रहा है तो, ठीक है। तो ये सब कुछ हम इस लेसन में करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको एआई का जो पार्ट है वो करके दिखाऊं, मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। आप चाहे कोई भी एड क्रिएटिव बना रहे हैं, ये 4 चीजें आपने देखनी है, ठीक है, तरतीब के साथ। अगर आपकी ये 4 चीजें अच्छी होंगी, जितनी ज्यादा अच्छी होंगी उतना अच्छा आपका एड होगा, उसमें उतनी ही इफेक्टिवनेस होगी, उतना ही ज्यादा आपको सेल्स दे सकता है, वायरल हो सकता है, ठीक है। ये 4 चीजें होती है इसमें। सबसे पहला, हुक। आपका हुक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हुक क्या होता है? पहले 3 सेकेंड से 5 सेकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी ऐसी चीज या ऐसा वर्ड या ऐसा टेक्स्ट या ऐसा विजुअल जो लोगों को हुक कर दे, यानी कि वो बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं और एकदम से उनको सामने आपका ऐड आया और वो रुक गए, ठीक है, उन्होंने को हुक कर लिया। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपका ऐड हुक नहीं कर पाया तो फिर ऐसी बात है, आगे वो ना ही उसको ऐड को पढ़ेगा, ना ही वो आपकी वेबसाइट पर या प्लेटफॉर्म पर जाएगा। तो हुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें हुक इस अंदाज का रखना होता है कि कस्टमर को वो अट्रैक्ट करे, ठीक है, और उसकी अटेंशन ले ले हजारों एड्स के दरमियान में, ठीक है। इसको कुछ लोग हुक भी कहते हैं, कुछ लोग इसको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं, जैसे पैटर्न, इंटरप्टोर वगैरह वगैरह, लेकिन आसान लफ्ज हुक है, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा कंटेंट, या फिर इसे स्टोरी भी कहा जाता है, ठीक है, जो आपके मुकम्मल ऐड को बता रहा होता है कि ये असल में ऐड है क्या और किस पर्सन के लिए है। उसके अंदर वो फिर मुख्तलिफ एक्शन करने को कहता है। तो स्टोरी के अंदर आपकी मुकम्मल जो भी ऐड होगा उसके बारे में डिटेल होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑफर। ऑफर एक ऐसी चीज होती है जो कस्टमर को जो है ना उसी वक्त बाय करने पर मजबूर कर रही होती है, ठीक है, पुश कर रही होती है थोड़ा सा। हुक का काम है उसको रोकना, स्टोरी का काम है थोड़ा सा आपके ब्रांड के बारे में, आपके ऐड के बारे में बताना। ऑफर का काम है कि वो उसको इसी वक्त एक्शन दिलवाने की जो है ना कोशिश करे, ठीक है। तो ऑफर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बदलें, कभी कभार ऑफर ही हुक भी बन सकती है, ठीक है। जो आपकी बेस्ट ऑफर है वो हुक का काम भी कर सकती है, ठीक है, कस्टमर को रोकने के लिए, ठीक है। तो हुक और ऑफर कंबाइन हो सकती है। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो है CTA, ठीक है, कॉल टू एक्शन, कि जब आपने उसको हुक कर लिया, उसको स्टोरी सुना दी, उसको जो है ना अब ऑफर भी बता दी, अब नेक्स्ट आप उसको बताएंगे कि करना क्या है, ठीक है। तो आप उसको एग्जैक्टली बताएंगे कि आप जाएं अभी जाके बाय करें, ठीक है, या फिर मेरे स्टोर को विजिट करें। जो भी आपका कॉल टू एक्शन है वो क्लियर हो। आपके ऐड के अंदर ये 4 चीजें होनी चाहिए। फिर चाहे आप एआई से बनाएं, आप खुद बनाएं या किसी से भी बनवाएं, ये 4 चीजें आपने देखनी है। हुक, स्टोरी, ऑफर, CTA, ये 4 चीजें, ठीक है। तो इस सिंपल से फार्मूले को आपने
याद रखना है, ठीक है। अब हम जो है ना अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखाता हूँ, प्लस मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा, मास्टर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूंगा। उस एक प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए आप बहुत सारे काम कर सकते हो अपने एआई की एड क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, एड क्रिएटिव्स के अंदर, ठीक है। तो मैं वो आपको प्रॉम्प्ट भी दूंगा, उसकी फाइल आपको वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बकायदा करके दिखाऊंगा कि उस टेम्पलेट को आपने यूज कैसे करना है, उसके क्या क्या पार्ट हैं और वो कैसे यूज करना है, ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये लेसन थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है। तो आपने इसको बेशक पार्ट की सूरत में देख लें, थोड़ा थोड़ा देख लें, लेकिन एटलीस्ट देखना मुकम्मल है। और फिर इसकी मुकम्मल अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस करनी है अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, अपने ब्रांड के लिहाज से, ठीक है। तो चलिए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपने जो है ना चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनी ओपन कर लेना है, जो भी आपकी मर्जी हो, उनमें दोनों में से कोई भी एआई टूल ओपन कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा मास्टर जो है ना टेम्पलेट है आप लोगों के लिए ऐड क्रिएटिव बनाने के लिए, ठीक है। ये एक सिंपल मैंने टेम्पलेट बनाया है, ठीक है, जिससे इस एक टेम्पलेट को आपने फिल करना है और ये सारी डिटेल्स ऐड क्रिएटिव में जो चीज़ें भी आपको चाहिए ये सारा आपको बना के दे देगा, ठीक है, सिर्फ एक टेम्पलेट से। तो मैं आपको इस टेम्पलेट के बारे में कुछ बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर का बताता हूँ, ताकि आपको इस टेम्पलेट का समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आप इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ स्टेप 1, ये यहाँ से टेम्पलेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये सारा आगे फिर टेम्पलेट है हमारा, जो आपने कॉपी करना है। इससे ऊपर वाली चीज़ें कॉपी नहीं करनी, ठीक है। इससे आगे से यू आर एन एक्सपर्ट के लिहाज से आगे से कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इससे पहले कि आपको ये प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए वो ऐड क्रिएटिव वगैरह बना के दे, इसको चंद चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। पहला, आपके प्रोडक्ट के बारे में इसको पता हो, ठीक है, आप बेच क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये 5 सवाल हैं जिनका आपको जवाब देना है, ठीक है। What's your product name? Describe your product in 1 to 2 sentences. What are the main features? अच्छा, यहाँ पर आप ओवरऑल स्टोर के बारे में बता सकते हो। अपने पूरे स्टोर की कंपेन चला रहे हो, यानी कि सारे प्रोडक्ट की एक ही कंपेन चला रहे हो, तो फिर आप प्रोडक्ट स्टोर के बारे में बताएं। वरना आप सिंगल प्रोडक्ट की कंपेन चला सकते हो, ठीक है। और उस सूरत में आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बेनिफिट्स, फीचर्स, ठीक है, ये आपको आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल सकता है, ठीक है। उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, वो कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं आपके कस्टमर की, ठीक है। इसके अलावा मेक्स योर प्रोडक्ट यूनिक, कौन सी एक स्पेशल चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट को यूनिक बनाती है, ये आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स में आपको पता चलना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप एआई से ही पूछ लें, अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दें और ये सारे सवाल उससे आंसर करवा सकते हो आप, ठीक है। वो आपको ये भी कर देगा, लेकिन बेस्ट है कि आप अगर खुद अपने, यानी कि एक ह्यूमन बेस जो आपका एक एनालाइज किया आपने, उसके बिहाव पर बताएं, वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल के बाद टारगेट ऑडियंस, ये हमने आपको याद हो स्टार्ट में ही मैंने आइडियल कस्टमर रिसर्च करवाई थी, तो आपने उस आइडियल कस्टमर रिसर्च के बिहाव पे यहाँ पर इन सवालात का जवाब देने हैं, ठीक है। 4 सवाल हैं, ये जवाब देना है। फिर इसके बाद जो अहम चीज़ है वो है हमारी मार्केटिंग एंगल। यहाँ पर आपने अपने मार्केटिंग से रिलेटेड डिटेल देनी है। व्हाट इज़ योर मेन गोल फॉर दिस एड, ठीक है। आपको सेल चाहिए, आपको अवेयरनेस चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, आप उसका जवाब देंगे। उसके बाद विच एड प्लेटफॉर्म विल बी यूज ऑन फेसबुक वगैरह वगैरह, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऐड रन करना चाह रहे हैं, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, वो आप बताएंगे। उसके बाद आपकी ऑफर या सीटीए क्या है, ठीक है। आपको याद हो हमने ऑफर क्रिएट करना सीखी थी और आपने कोई ना कोई ऑफर क्रिएट की होगी, जैसे 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट प्लस फ्री शिपिंग, या फिर सिर्फ फ्री शिपिंग आपने बनाई है। जो भी आपकी ऑफर है आप उस ऑफर के बारे में बताओगे और सीटीए बताओगे, ठीक है, कि ये फ्री शिपिंग है, फॉरन बाय करें, ठीक है, एक्ट नाउ, बाय नाउ, etc। ऑफर के बारे में लाजमी बताएंगे, बाकी ये सीटीए खुद भी दे सकते हैं आपको। उसके बाद आपको देखना है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिख के दे, ठीक है, आप वीडियोस बनाना चाह रहे हो, ऐड वीडियो, और आप चाहते हो इसकी स्क्रिप्ट लिख के दे, तो ये वो भी आपको लिख कर दे सकता है। उसके इस सवाल का जवाब आप दोगे तो ये आपको वो भी लिख देगा। उसके बाद लास्ट में जो क्रिएटिव स्टाइल है, ठीक है, यहाँ पर ये 3 सवाल पूछ रहे हैं क्रिएटिव स्टाइल के लिहाज से कि आपको किस टाइप का जो है ना क्रिएटिव चाहिए, ठीक है, उसका एंगल क्या होगा। ये डिफरेंट आपको ऑप्शन दे रहा है, डू यू प्रेफर लाइफ स्टाइल एड, स्टूडियो स्टाइल एड, यूजीसी स्टाइल वगैरह वगैरह। तो ये डिपेंड करेगा आपकी नीश क्या है, ठीक है, आपकी जो है ना प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो आपने उसके लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता आप सिंपल लिख दो मैं कुछ भी प्रेफर नहीं करता भाई, तो खुद ही
रिप्लाई खुद ही जो है ना मुख्तलिफ स्टाइल के दे सकता है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही आप सिंपली इसको नो में आंसर कर दें। ठीक है, तो ये फिर भी ज़ाहिर सी बात है अगर आप नो करोगे तो ये फिर और ज़्यादा एंगल में रिसर्च करेगा और ज़्यादा एंगल में आपको डिफरेंट स्टाइल के ऐड के आइडियाज़ देगा। अगर आप उसको एक स्पेसिफिक बता दोगे तो फिर वो उसी स्टाइल में आपको आइडियाज़ देगा। डू यू वांट टू द विजुअल टू लुक रियलिस्टिक। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपसे और चीज़ें पूछ रहा है कि आपको जो विजुअल है, आपकी जो डिज़ाइन है वो किस अंदाज के दिखना चाहिए, रियलिस्टिक हो, एस्थेटिक हो, फनी हो। ठीक है, डिपेंड ऑन कि आपका ब्रांड या नीश कौन सी है। ठीक है, ब्रांड कलर्स, लोगो प्लेसमेंट वगैरह के अगर आपको कुछ रूल हैं तो आप बता सकते हो। ये चीज़ आप बता सकते हो अपने प्रोडक्ट की, जो मेन हमारे प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, अगर वो आप देना चाहते हो वो आप दे दो। ठीक है, और लोगो अगर आप चाहते हो कि आपकी क्रिएटिव्स के अंदर लोगो भी इस्तेमाल हो हर क्रिएटिव में, तो फिर उस सूरत में आप इसको रिप्लेसमेंट के रूल्स बता सकते हो। ठीक है, हमेशा टॉप पे होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए, वगैरह वगैरह, क्या साइज़ होगा, इस तरह की चीज़। अगर है नहीं है तो लाजमी नहीं कि आप सारे सवालों को जवाब दें, आप उसको नो के अंदर भी जवाब दे सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रही है। तो फिर जब नो करोगे तो फिर इसका मतलब होगा जब EI के ऊपर है कि वो सारे एंगल्स के अंदर से निकाल के बेस्ट आपको दे सके। ठीक है, इन सवालात का आपको जवाब देना है। ये तकरीबन 16 सवालात हैं। ठीक है, उसके बाद आपका काम ख़त्म। ठीक है, आपका काम उसके बाद एंड हो जाएगा। आप बेशक इससे नीचे ही अपने सवाल का जवाब दे दें। ठीक है, व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट के बारे में बता दें। और इस तरह से इन सारे सवालों को जवाब बेशक आप यहाँ दे दें, आप कॉपी पेस्ट करके AI के अंदर जाके जवाब दे दें, आपकी अपनी मर्जी पर है। ठीक है, तो ये तो सवालात है जो आपने देना है। उसके बाद बाकी सारा काम AI का है। अब ये हमारा जो है ना जब आप ये इसको लिख के दे दोगे, सवालात के जवाब दे दोगे, तो फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमने स्टेप बना दिए। पहला स्टेप ये आपको समराइज़ करके देगा कि आपका प्रोडक्ट और ऑडियंस है क्या। ठीक है, आप समझ जाएंगे ठीक है इसने सही से एनालाइज किया या नहीं किया। दूसरा आपको स्टेप में ये आपको ऐड कॉपी की वेरिएशन बना के देगा। ठीक है, डिफरेंट वेरिएशन बनाएगा, कम से कम 3 बनाएगा, उससे ज़्यादा आप बनवाना चाहो आप उससे बनवा सकते हो। इमोशनल और स्टोरी टेलिंग हुकों के साथ बनाएगा, और बेनिफिट ड्रिवन या डायरेक्ट रिस्पॉन्स के ज़रिए बनाएगा। ये डिफरेंट टर्म्स है मार्केटिंग की, तो ये उसके 2 से 3 अंदाज में आपको बनाकर देगा। क्या क्या देगा आपको, ये आपको हेडलाइन देगा, CTA देगा, प्राइमरी टेक्स्ट देगा, वगैरह वगैरह, बेस्ड ऑन के आपने कौन सा एड प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद ये और आगे जाएगा इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, ये फिर स्टेप 3 में आएगा। ठीक है, अब ये आपको जो है ना डिज़ाइंस के लिहाज से कॉन्सेप्ट बताएगा इन 3 वेरिएशंस के लिहाज से। फिर स्टेप 4 के अंदर ये आपको प्रॉम्प्ट लिख कर देगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट सेलेक्ट किए हैं उनके ये प्रॉम्प्ट लिख के देगा, जो आप सोरा या गूगल बनाना जो AI टूल है इमेज जनरेशन के, उनमें यूज़ करके आप एग्जैक्ट जो है ना इमेज अपनी ऐड क्रिएटिव डिज़ाइन करवा सकते हो। ठीक है, मैं ये सारे आपको इंशाल्लाह करके भी दिखाता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको खुद लिख कर देगा सारे प्रॉम्प्ट, आपने बस प्रॉम्प्ट को भी पेस्ट करना है और आपको काम हो जाएगा। ये एक जो है ना बोनस स्टेप है। तो अगर आप चाहते हो कि ये आपको वीडियो के लिहाज से भी, रील्स के लिहाज से भी आइडियाज़ दे, उसकी स्क्रिप्ट्स बना के दे, तो फिर आप इस ऑप्शन को रहने देंगे, वरना आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपल इमेज ऐड भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट है। इसके अंदर आप या तो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर दें, या फिर आप इसके कुछ जो है ना स्टेप्स बना सकते हो। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है वैसे ये। ठीक है, अगर आप कर सको तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये आपने सवालात के जवाब दिए, और उसके बाद स्टेप 1 और स्टेप 2 ये 3 ऑप्शनों को आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पहले आप इसका जवाब लें। जब आपको ये ऐड कॉन्सेप्ट वेरिएशन दे देता है और आपको वो वेरिएशन पसंद आती है तो ठीक है, नहीं आती आप उसमें और वेरिएशन मांगे और चेंजेस करवाएं। जब फाइनल हो जाए आपकी सारा, फिर आप उसको उस स्पेसिफिक बेस्ट जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे, ऐड कॉन्सेप्ट्स थे आपके, उनको यूज़ करते हुए आप उसको कहोगे, स्टेप 3 को कॉपी पेस्ट कर दोगे कि मुझे आप क्रिएटिव कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट देगा इमेजेस के, फिर स्टेप 4 को आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो आपको जो इमेज के प्रॉम्प्ट्स होंगे वो आपको दे देगा। अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेस्ट कर सको तो बेस्ट है, अदरवाइज आप बचना चाहो तो आप सिंपली मुकम्मल प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, और वापस से मैं अपने ChatGPT पे आऊँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी मैंने इसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं दी, तो मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं पहले एक प्रोडक्ट अपने जो स्टोर है हमारा, उससे मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके लिहाज से इसको डिटेल्स देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास 7-8 प्रोडक्ट हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं मिसाल ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
तो अब देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम, ये हमारा प्रोडक्ट का नाम हो गया। मुझे पूरा जो है ना नाम लिखने के बजाय मैं सिर्फ इतना भी कॉपी कर सकता हूँ, वरना मैं पूरा कॉपी करके इसकी प्रोडक्ट के नेम की जगह पर लिख दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट नेम हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी स्पेस डाल देता हूँ, फिर नेक्स्ट सवाल का जवाब हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में 1 से 2 सेंटेंस में बताना है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इधर से ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में ये AI जानता है, ठीक है। मैंने ये सिर्फ टॉप का जो हिस्सा है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं सवाल 3 में आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं अब इसकी जो मेन फीचर्स हैं, अच्छा देखिए हर प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं होते, कुछ के बेनिफिट्स होते हैं, फीचर नहीं होते, कुछ के फीचर होते हैं बेनिफिट नहीं होते हैं, तो हमें आपस में कन्वर्ट करना होता है फीचर को बेनिफिट में, बेनिफिट में से फीचर को, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अब ये बेनिफिट इसके हैं, ठीक है। तो इसके ये बेसिकली फीचर्स भी है, जैसे एडजस्टेबल है, रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटी स्लिप है, वगैरह वगैरह। तो मैंने इसके फीचर्स बताने हैं, यही फीचर है, यही बेनिफिट्स है। तो मैं दोनों को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इस सेम को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ दोनों ऑप्शन में, ठीक है, फीचर्स में भी और बेनिफिट्स में भी। मैं आपको ये इसलिए सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको नहीं पता, आप सिंपली जो आपने पहले बनाई हुई है उसको कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। इसलिए मैंने एक तरतीब से सारी चीज़ करवाई, आइडियल कस्टमर रिसर्च करवाई और फिर ये सारा तरतीब से करवाता गया, ताकि आप जब मार्केटिंग स्टेज पे पहुँचो आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हों, ठीक है। तो ये हमारी हो गया फीचर्स या बेनिफिट्स, उसको फीचर्स या बेनिफिट्स का पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व जो कर रहा है वो, ये एक सिर्फ कॉमन सेंस से ही हमें पता चल सकता है कि मेन है ये आर्म की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो इसकी डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ लोग अपने हाथ को बस स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, ठीक है, बेशक वो स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन वो इससे एक्सरसाइज कर करके अपने हाथ को ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रगें शो हो रही हैं, वगैरह वगैरह, शो ऑफ करने के लिए से। तो डिफरेंट ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ से देखते हो और आपको जो भी समझ में आता है कि किस ऑप्शन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आप बता दें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इसको सवाल को ही काट दें, ठीक है। आप सवाल को भी पूरे को कट कर सकते हो, बेस्ट है आप इसको कोई भी जवाब दे दो, बेशक वो टूटा हो, फूटा हो, जो भी जवाब हो, आप इसको कुछ भी जवाब दे सकते हो जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। और नहीं लगता आप सिंपली कट कर दें। तो मिसाल के तौर पर मैंने ये एक छोटा सा प्रॉब्लम के बारे में बता दिया कि ये क्या क्या करते हो और इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम का मैंने नहीं बताया फिलहाल। तो एक ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो लास्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट के अंदर, वो है हमारा कि बेस्ट यूनिक जो चीज़ है आपके प्रोडक्ट के अंदर, जो आपके अल्टरनेटिव से, आपके कंपटीटर से बेहतर बनाती है, वो क्या है। तो देखें बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये कमोडिटी है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक मार्केटिंग टर्म होती है यूएसपी, ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ये वही चीज़ है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ पता है जो इसको यूनिक बनाती है, ठीक है, मिसाल है वो बच्चे एडजस्टेबल हो, ठीक है, कि 10 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ये एंटी स्लिप है और कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूनिक चीज़ पता है तो फिर आप इसके सवाल का जवाब दोगे, अगर नहीं पता आप इस सवाल को ही कट कर दो, क्योंकि यूनिक चीज़ें ड्रॉप शिपिंग में मिलना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट के अंदर कोई यूनिकनेस हो, क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी 10,000 लोग वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे होंगे, ठीक है। तो हर एक की डिफरेंट यूनिक यूएसपीज नहीं होती। तो अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप डाल दो, वरना आप किसी एक को आप अपनी यूएसपी बना सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारी यूएसपी है मेन, कि ये एडजस्टेबल है, 10 किलो से 60 केजी तक बन सकती है, जितनी चाहे स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर सकता है पर्सन हमारा, ठीक है। ये मेरे प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। इसी तरह से मैं सेम इन सवालात के जवाबात दूंगा, जो सवालात के जवाबात मेरी प्रोडक्ट के लिहाज से, मेरे स्टोर के लिहाज से बेस्ट हैं। आप सिंपली अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिहाज से हेल्प ले सकते हो, अपने प्रोडक्ट की जो है ना डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से हेल्प ले सकते हो। आइडियल कस्टमर आप ऑलरेडी कर चुके हो, मार्केटिंग ऑफर्स वगैरह जो है वो सारी आपकी अपनी स्पेसिफिक होंगी, ठीक है। हमारी ऑफर जैसे है वो आपको इस वक्त शो हो रही होगी हमारी स्टोर की, कि 20% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग, ठीक है, 20% ऑफ भी मिलेगा प्लस फ्री शिपिंग मिलेगी लिमिटेड टाइम के लिए। तो मैं वही ऑफर यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ये सारे जो सवालात हैं इनके जवाबात डालता हूँ अपने स्टोर के लिहाज से, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो मैंने जो है ना ये सारे सवालात का जवाबात
यहाँ पर लिख दिए। क्योंकि आपका प्रोडक्ट और ब्रांड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट नीश हो सकती है, तो मेरे सवालात का जवाब आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा। तो आपने अपने ब्रांड के लिहाज से लिख सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हो सवालात के जवाबात में, तो आप एआई की भी हेल्प ले सकते हो। अपनी प्रोडक्ट आप जो है ना रिसर्च डाल देंगे, आइडियल कस्टमर रिसर्च, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह डाल देंगे, और फिर आप एआई की हेल्प से ही आप इस सवालात के जवाबात लिख सकते हो। और फिर कॉपी पेस्ट करके आपने इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ पर डाल देना है, और जब आपका प्रॉम्प्ट रेडी हो जाए तो आपने सिंपली इंटर कर देना है। अब आप देखेंगे ये हमें जवाबात लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है, और ये अभी लिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं इसे। इतना आप देखेंगे इसने स्टेप 1 में प्रोडक्ट की और ऑडियंस की समरी हमें बता दी, ठीक है। आप इस समरी को पढ़ें, आप देखेंगे इसने कोई गलत चीज़ तो नहीं डाल दी, कोई गलत क्लेम तो नहीं कर दिया जो आपके प्रोडक्ट में है ही नहीं। तो आप ये चीज़ें चेक कर लें। चेक करने उसके बाद स्टेप 2 में आएंगे आप। यहाँ पर आपकी वेरिएशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। पहले ऐड कॉपी की वेरिएशन है सबसे पहली, कि ये प्राइमरी टेक्स्ट इसने दिया है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी प्राइमरी टेक्स्ट इसने दे दिया है, तो हम बाद में इसको शॉर्ट करवाएंगे, क्योंकि टिकटॉक ऐड में इतना लेंथी प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ नहीं होता, सिर्फ 100 करैक्टर यूज़ होते हैं। उसके बाद हेडलाइंस आपको दे दी, जबकि जो हेडलाइन है वो फिलहाल हमारी टिकटॉक ऐड में नहीं होती, हमारी बस एक कैप्शन ही होता है या सीटी होता है, कैप्शन प्लस सीटी है, 2 चीज़ होती हैं। तो हम इसको एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। अभी बहरहाल इसको इतनी डिटेल में डालना ज़रूरी था, क्योंकि आगे इसने ऐड इमेजेस के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो ये वर्जन 1 हो गया, इसको आप पढ़ें कि ये कितना अच्छा है। फिर वर्जन 2, वर्जन 3, ये 3 वेरिएशन उसने दे दिए हैं। मिसाल के तौर पर अब इसने जो लिखा है, अब आप इसको थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे इसने जो मेन चीज़ें की हैं, पहले देखें इसने हल्का सा एक हुक दिया है, ठीक है। एक हुक डाला है कि आपको कभी भी ऐसा फील हुआ है कि आपकी ग्रिप जो है ना कमज़ोर हो जाती है आपकी मसल से पहले, यानी कि आपकी मसल में अभी ताकत है लेकिन आपसे ग्रिप प्रोडक्ट जो भी चीज़ है वो पकड़ी नहीं जा रही। तो फिर उसने इसके बारे में कुछ एग्जांपल दी, स्ट्रगल के बारे में, डेड लिफ्ट, पुल अप्स, यहाँ तक कि ग्रोसरीज को उठाने में आपको परेशानी होती है वगैरह वगैरह। तो फिर आपको ये जो टूल है, प्रोडक्ट है, ये यूज़ करना चाहिए। इससे आपके हाथ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, एवरीडे वगैरह वगैरह। तो आप एक प्रॉपर अंदाज में इसने इसको अरेंज किया। फिर लास्ट में सीटीएम में हमारी जो ऑफर है उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन 2 में हम आते हैं, तो यहाँ पर भी इसने सेम वही चीज़, पहले उसको एक हुक दिया है, ठीक है, और फिर उसको एक सोल्यूशन बता दिया स्पीड में कि अगर आपकी ग्रिप जो है वो वीक है, ठीक है, तो आप चंद मिनट्स के अंदर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। चंद मिनट डेली में आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसने उसकी मेन जो यूएसपी थी, आपको याद हो, उनके बारे में बताया, ठीक है। फिर हमारी ऑफ़र के बारे में बता दिया, ठीक है, और उसको फिर थोड़ी सी स्कैर्सिटी दी कि अभी बाय करो और स्टार्ट करो अपनी ट्रेनिंग, ठीक है। फिर हेडलाइन हो, सीटी है, तो काफ़ी अच्छी है, उसने लिख कर दे दिया। अब एक नया जो पर्सन होता है, एक कॉपीराइटर, प्रोफेशनल कॉपीराइटर 100% चांसेस है इससे ज़्यादा अच्छा लिख के आपको दे सकता है, लेकिन एक जो न्यू पर्सन है उससे ये काफ़ी बेहतर आपको लिख कर दे देगा। आप न्यू हैं इस फील्ड में, आपसे ये आप जो लिखेंगे उससे बेहतर ये लिखकर आपको दे सकता है, वो भी चंद मिनट में। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके सामने आए। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, ठीक है, स्टेप 3 के अंदर, कि क्रिएटिव कॉन्सेप्ट ये देगा आपको। ये कॉन्सेप्ट 1 है जिसमें वीक ग्रिप है और स्ट्रॉन्ग ग्रिप ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये वीडियो के लिहाज से आपको बना के दे सकता है कि कॉन्सेप्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सीन क्या होगा, इस सीन बता रहा है आपको, ठीक है। टेक्स्ट क्या लिखोगे, आपको टेक्स्ट बता रहा है, और फॉर्मेट बता रहा है वीडियो टिकटॉक की रील आप बना सकते हो। तो अब एक तो हल ये है कि आप कोई ड्रॉप शिपिंग की वीडियोस को फाइंड आउट करें और उनमें से कोई भी अच्छा सीन उठा के आप यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप एआई की मदद से 2 इमेज बना लेंगे, ठीक है, या एक ही इमेज बना लेंगे और उनको एज अ वीडियो आप यूज़ कर सकते हो। 4-5 सेकंड की आप बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे चल के हम इसकी इमेज जनरेट करना भी देखते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट 2 दे दिया इसने, ठीक है, इसमें इसने फ़ोटो बेस बनाई है, ठीक है, या फिर शॉर्ट यूजीसी आप बनवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसने जो है ना 3rd कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट के ही आपको प्रॉम्प्ट भी लिखकर दे रहा है, ठीक है, ये तीनों के आपको प्रॉम्प्ट भी लिखकर दे देगा। उसके बाद लास्ट में जो बोनस पार्ट था उसके बारे में भी आपको उसने हुक दे दिए कि आपके क्या हुक हो सकते हैं, और फिर आप इससे आगे की चीज़ें बनवा सकते हो। फुल वीडियो की स्टोरी बोर्ड बना देगा, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट लिख देगा, कैप्शन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। देखिए एआई आपको हेल्प करेगा,
जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एआई है, इंसान नहीं है, तो आपको थोड़ा सा उसको सही प्रॉपर अंदाज में गाइड करना पड़ेगा ताकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उससे प्रॉम्प्ट लिखवा सको और अपनी मर्ज़ी की चीज़ हासिल कर सको। तो अब 19-20 आपको इसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसने एक ये हमें इमेज बना के दिया है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना यूज़ करते हैं, हम अपना सोरा एआई जो है वो ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सोरा है ये भी इसका फ्री वर्जन है और हम फ्री वर्जन को ही यूज़ करेंगे इमेज बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो बनवानी है तो वीडियो भी आपको बना के दे सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको इसका पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। वो ज़ाहिर सी बात है, आप $20 पर मंथ में तकरीबन मिलता है। उसके अलावा आप गूगल जिमनाई को भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको क्रिएट इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप मिड जर्नी या कोई भी एआई टूल जो आपको अच्छी इमेज बना के दे सके आप यूज़ कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी पर है, ठीक है। प्रॉम्प्ट आपने देना है और वो आपको रिजल्ट दे देगा। मिसाल के तौर पर अब ये एक प्रॉम्प्ट है जो इसने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आके सोरा पर इसको पेस्ट कर दूंगा। एक चीज़ जो मैं चेंजेस करूँगा कि मैं आप देख लूँगा कि इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 का बनाऊँगा ताकि हमारी जो है वो हम मेटा ऐड में भी यूज़ कर सकें और टिकटॉक पे भी यूज़ कर सकें। और अगर आप एग्जैक्ट टिकटॉक के साइज़ के बनाना चाहो तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, वरना मैं 1 बाय 1 यूज़ करूँगा। अब ये तो हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल उसको ऑप्शन दूंगा कि भाई यूज़ हमारा प्रोडक्ट करना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा वो हमारा करेगा, उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें उसको इमेज देनी होगी, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस उसको अपलोड करेंगे ताकि वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। तो यहाँ पर आप सिंपली एक नोट लिखेंगे, ठीक है, कि आपने सिर्फ हमारा प्रोडक्ट ही यूज़ करना है और उस प्रोडक्ट की इमेज में कोई चेंजेस नहीं करनी, कोई बिग चेंजेस नहीं करनी जिससे हमारा प्रोडक्ट की टोटली चेंज हो जाए, ठीक है। आप ये छोटा सा इसको नोट लिख कर देंगे और अपनी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप इसको डन कर देंगे। अब आप देखिए मैंने इस प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर एक नोट लिख दिया कि हमने प्रोडक्ट इमेज अपलोड कर दी है, उसी को यूज़ करना है, कोई भी इसमें बड़ी चेंजेस नहीं करनी प्रोडक्ट की, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं जिमनाई पे भी इसको यूज़ कर सकूँ। तो मैं इसको सिंपली रिमिक्स पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे ही हमारे जो है ना ऐड क्यू में चली जाएगी, ये अब यहाँ पर ऐड बनती रहेगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर हमें मिल जाएगी। इतना मैं गूगल जिमनाई पे जाता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, और अपने जो प्रोडक्ट की इमेज है वो अपलोड करता हूँ, ठीक है। इमेज अपलोड करने के बाद मैं सिंपली इसको सबमिट कर दूंगा। अच्छा, अब देखिए हमारे जो प्रॉम्प्ट था उसके बिहाफ पे इसने ये 2 इमेज हमें बना के दे दिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जाहिर सी बात है एआई ये परफेक्ट चीज़ नहीं बनाएगी, हम उसमें चेंजेस करवा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें एक इमेज इसने ये बनाई है, लेकिन जाहिर सी बात है इसके अंदर इसने ग्रोसरीज के लिहाज से भी कुछ डालने की कोशिश कर दी। उसके बाद यहाँ पर इसने इस ग्रिप को दिखाया है, लेकिन आप ये देखें कि ये यहाँ से ये मिस कर गया। बाकी इसने हाथ को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाकर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी इमेज काफ़ी हद तक बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पर्सन है जिससे जो है ना ग्रोसरी नहीं उठाई जा रही, उससे पुल अप नहीं किया जा रहा, वो पकड़ा नहीं जा रहा, उसके चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी वगैरह आ रही है। दूसरी तरफ यही सेम पर्सन है और उसने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ ग्रिप यूज़ कर रहा है, ठीक है, प्लस उससे फिर अब ये आराम से वो वेट उठा पा रहा है, उसके हाथ जो है वो थोड़ा सा हेल्दी सा नज़र आ रहा है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, ठीक है, और वो चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है। तो काफ़ी हद तक डिटेल में ये चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को और हाईलाइट करके भी दिखा दिया। देखिए अब इसके अंदर हम और चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें अपनी टैक्स लिख सकते हैं, कैनवा पे आप चले जाएंगे, इसको तस्वीर को डाउनलोड करके आप अपनी ऑफर की टैक्स लिख दें, ठीक है, जो भी परसेंटेज ऑफ है। इसके अलावा आप और चेंजेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ मिसाल पसंद नहीं आया, आप सिंपली एडिट रिमिक्स पे क्लिक करेंगे और जो चीज़ आपको सही नहीं लगी आप उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एआई ही है, उसको बहुत ज़्यादा हम सर पे सवार नहीं करते कि हम उससे गलतियों की उम्मीद बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो हम उसमें अपने लिहाज से थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपने अपने लिहाज से बेस्ट चीज़ हासिल होने तक उसके प्रॉम्प्ट को चेंजेस करनी है और ये आपको बनाकर देगा आपकी मर्ज़ी के लिहाज से। लेकिन एक चीज़ अच्छे से समझ लें कि ये जो डिज़ाइन आपको बना के देगा ये एक बिगिनर डिज़ाइनर से 100 गुना बेहतर होंगे, ठीक है। आप गलतियां कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, उसकी बेसिक डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल को ख़राब कर सकते हैं, आपको कलर स्कीम सही से समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन एटलीस्ट एआई से आप ये काम करवा लोगे। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है, भाई मुझे ये पसंद नहीं आया, इसके अंदर चेंजेस कर, ठीक है। आपको पसंद नहीं आया आप दोबारा रीचेंज करवाते रहें बेशक, ठीक है। आपको प्रॉब्लम भी समझ नहीं आ रही है आप चेंज करवाते रहें ताकि आपको एक बेस्ट चीज़ मिल जाए, ठीक है। इसके अंदर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे अपने ऑफर को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा नोट और लिख देता हूँ,
अब आप देखेंगे मैंने ये एक सिंपल सा ऑफर डाल दिया कि मैं ये ऑफर जो टेक्स्ट है ये भी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, पर इमेज में कोई चेंजेस ना करे बल्कि ऐसे ही हाईलाइट करे, लेकिन पूरी चांसेस है कि इमेज को दोबारा से ये चेंज कर दे, ठीक है। पर मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरा ये बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। हम बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट भी बना लेते हैं इस एआई से, और ऐड वगैरह भी बनवा लेते हैं एआई से, और बहुत अच्छा बना लेते हैं। जब जहाँ पर वो नहीं कर पा रहा होता फिर जाहिर सी बात है हम अपनी इंसानी हेल्प भी थोड़ी सी कर देते हैं, जिससे हमारे जो ऐड क्रिएटिव है उसमें चार चांद लग जाता है, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने सिंपली ये प्रॉम्प्ट डाला है, ठीक है। मैं सिंपली रिमिक्स के बटन पर दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, तो ये दोबारा से इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इतने हम अपने जिमनाई पे आते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसने किस अंदाज का बनाया। तो देखिए ये अब जिमनाई का रिजल्ट है जो इसने बना के दिया है। अब इसने भी काफ़ी हद तक नहीं, काफ़ी अच्छा इसने बना के दे दिया है, ठीक है। बामुकाबला अगर हम उसको देखें तो इसने काफ़ी हद तक अच्छा बना दिया है। अब गलतियाँ इसने भी कुछ की है, जैसे यहाँ पर इसने कुछ मिस्टेक से कर दी, लेकिन यहाँ पर इसने जो है ना पुल अप वेट भी उठा रहा है, प्लस ग्रोसरी भी साथ ही डाल दी है, क्यों कि ये प्रोडक्ट है जो वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक अच्छी है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप और चेंजेस करवा सकते हो, रीजनरेट करवा सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने वहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा था, तो वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली दोबारा से सबमिट कर देता हूँ। हम देखते हैं कि ये हमें किस हद तक अच्छी जो है ना रिजल्ट देता है दोबारा से, ठीक है। तो ये इसने भी दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तो इसने इमेज दोबारा से अपडेट कर दिया। तो इसमें देखिए इसने इमेज में कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ नीचे जो ऑफर वाली हेडलाइन थी उसको चेंज कर दिया, ठीक है। गेट 20% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग, ऑफर एंड्स सून, ठीक है। अब इसमें हम और भी चेंजेस करवा सकते हैं, ठीक है। हम उसको थोड़ी सी और इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम समझ सकते हैं कि यार इसने इमेज तो सही किया लेकिन ये ऑफर सही से हाईलाइट नहीं कर सका, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से ऑफर में इस प्रॉम्प्ट में चेंजेस कर सकता हूँ कि भाई इस टेक्स्ट को हेडलाइन में टॉप पे दिखाना है या मिडल में दिखाना है, और इसका साइज़ बड़ा कर दो और या इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, जो भी है मैं उसको बता सकता हूँ और ये मुझे बना के दे देगा, ठीक है। इसी तरह से हम सोरा पे आएँ तो इसने भी देखें चेंजेस कर दिए हैं। अब ये देखें कि इसने पूरी इमेज को ही दोबारा से बना दिया और ऑफर को डिफरेंट अंदाज में हाईलाइट कर दिया कि इसके एक इमेज ये है जिसमें इसने इस अंदाज में दिखाया है, ठीक है। ये बिफोर और ये आफ्टर का ऑप्शन, प्लस दरमियान के अंदर इसने ब्लेंड कर दिया हमारी ऑफर को। और इस इमेज के अंदर इसने क्या किया है कि इसने यहाँ पर साइड में बिल्कुल छोटा सा वो सारी जो स्ट्रगल वो कर रहा था वो सारा दिखा दिया, प्लस ऑफर हाईलाइट कर दी और यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को मुकम्मल तौर पर हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मुकम्मल तौर पर बड़ा करके हाईलाइट कर दिया। और आप देखें कि इसने यहाँ पर हमारे ब्रांड का नाम भी लिख दिया है ब्रांडेड बनाने के लिए। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ये बेहतरीन रिज़ल्ट दे सकती है। परफेक्ट आप जैसे आपके जहन में वो तो ज़ाहिर सी बात है वो नहीं देगी, लेकिन वैसा दे सकती है जो आप जिस हद तक आप चाहते हो। तो आप जितने अच्छे अंदाज में उसको समझा पाओगे उतने अच्छे अंदाज में वो आपको रिज़ल्ट देगी। 19-20 आप खुद थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हो। अब देखा जाए तो ये इमेज काफ़ी हद तक अच्छी है। मैं इसको जो है ना सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया एआई के ज़रिए फ्री में आप ऐड क्रिएटिव कैसे बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ साथ साथ एक पेड टूल के बारे में भी बता जाता हूँ, जिससे आप बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऐड इमेज या ऐड क्रिएटिव्स बना सकते हो, ठीक है। ना सिर्फ ऐड क्रिएटिव बल्कि और भी काम आप उससे कर सकते हो। मैं उस टूल के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, तो वो जो पेड टूल है वो है होलो के नाम से, ठीक है। होलो यानी tryholo.ai, इसका आपको यहाँ पर यूआरएल मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप यूज़ करना चाहें तो मैं डिस्काउंटेड लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वरना ये ठीक ठाक कॉस्टली टूल है, ठीक है। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो ये तकरीबन पैसा वसूल कर देता है। तो ये आपको बहुत सारी जो है ना ऑफर्स और ऑप्शंस देता है कि आप डिफरेंट चीज़ें इसके ज़रिए बना सकते हो, ठीक है। इस तरह के और भी एआई टूल्स आपको मिल सकते हैं जो पेड होंगे और वो आपको ज़ाहिर सी बात है फिर उसी अंदाज में ज़बरदस्त डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस जैसे कि मैंने कहा ये थोड़ा सा कॉस्टली है, $39 पर मंथ में आपको ये मिलता है, ठीक है। और इसमें कोई ख़ास लिमिट नहीं है कि आप कितनी चीज़ बनाओगे, आप जितना चाहे इसको यूज़ कर सकते हो। 15 से ज़्यादा डिफरेंट नीशेज़ में ये आपकी हेल्प आउट कर सकता है। कोई स्किल ये इनका ये समझो क्लेम है 10K प्लस पॉइंट्स के ज़रिए ये आपको अच्छी सोशल मीडिया पोस्ट डिफरेंट चीज़ें
बना के दे सकता है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहो और आपका बजट आपको साथ दे तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं डिस्काउंटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक इसका अकाउंट लॉगिन किया है, ठीक है, एक ब्रांड का अकाउंट हमारा है, तो उसका मैंने ये लॉगिन किया। अब आप देखें ये आपको ऐड क्रिएटिव्स में भी मदद करेगा, ठीक है, ऐड इमेजेस डिफरेंट बनाने में, आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में भी हेल्प आउट करेगा, आपको ईमेल राइट करने में भी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। प्लस अभी न्यू फीचर आया है इसका वीडियो कंटेंट का। तो अभी ये वैसे इतना ज़्यादा पावरफुल फीचर नहीं है, लेकिन आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको बनाने में हेल्प कर सकता है। प्लस एक चीज़ जो सबसे अहम है जो मैंने देखी है कि जब आप इसका अकाउंट बनाओगे ना तो आप इसमें पूरा ब्रांड का डीएनए अपलोड करोगे। डीएनए से बुला दे आपका जो आइडियल कस्टमर रिसर्च आपने की हुई है और मुकम्मल डाटा, उसकी एज, जेंडर, उसके डिज़ायर, एक्शन, एवरीथिंग आपको इस डीएनए में ऐड करना पड़ेगा। तो जब उसको आप ऐड कर दोगे तो फिर ये आपको आपके प्रोडक्ट के लिहाज से आप प्रोडक्ट भी बाकायदा ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट के नाम, डिटेल्स वगैरह, तस्वीरें वगैरह अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको हर प्रोडक्ट के लिहाज से ये सोशल मीडिया पोस्ट बना के दे सकता है और 100 तरह की चीज़ें बना के दे सकता है, ठीक है। इसमें मैंने एक ब्रांड ऐड किया हुआ है। न्यू ब्रांड में करना चाहूँ तो न्यू ब्रांड में मैं क्लिक करूँगा और एक और ब्रांड में इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो इसको मैं सिंपली कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो आपसे इस तरह से कुछ डिटेल्स 1 बाय 1 मांगता जाएगा। जैसे यूआरएल मांग रहा है पहला, तो हम अपने इस शॉप का यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपसे इंग्लिश का पूछ रहा है, आप कौन सी इंग्लिश आप जो है ना यूज़ करना चाहते हो। तो इसमें उर्दू भी मौजूद है और इसके अलावा अरेबिक भी इसमें लाजमी तौर पर होगी, ठीक है। ये अरेबिक भी है, हिंदी भी है, काफ़ी सारी लैंग्वेज है। मैंने कहा इंग्लिश को ही यूज़ कर ले भाई, ठीक है। तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आपका बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, और किस इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक है। तो मैंने इसका जोर फिट नाम है और इंडस्ट्री हमारी फिटनेस की है। अच्छा, इंडस्ट्री में बस ये 3 ऑप्शन दे रहे, प्रोडक्ट्स, एसएस, सैस, या डिजिटल या सर्विसेज। तो हमारी प्रोडक्ट बेस है, उसको कंटिन्यू कर। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये एनालाइज करेगा हमारे स्टोर को, तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये आपसे कुछ और डिटेल मांगेगा, जैसे आप अपने ब्रांड के कलर बता सकते हो कि कलर्स कौन से आपके ब्रांड के, ठीक है। उसके बाद कलर की इंस्ट्रक्शंस अगर आपने देनी है वो दोगे, प्लस आप अपने लोगो अपलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद अब आप अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताओगे, एक्स्ट्रा कोई गाइडलाइन है वो दोगे। तो ये आपके ब्रांड के बारे में जितना ज़्यादा जान सकता है ये जानेगा आपसे अच्छे से। स्टार्ट के अंदर एक दफ़ा आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके लिए काफ़ी काम आसान हो जाएगा। नीश क्या है आपकी, डिफरेंट आपको ऑप्शन दे देगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा फिटनेस से रिलेटेड हमारी नीश है, तो मैंने ये फिटनेस इक्विपमेंट कर दूँ या सिर्फ फिटनेस कर दूँ, दोनों कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है वैसे तो, लेकिन मैंने फिटनेस इक्विपमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी नीश मैंने एक सेलेक्ट कर ली। इससे ज़्यादा मैं और भी कर सकता हूँ। तो मैं मिसाल है मैं इसके अंदर और भी फिटनेस, सिर्फ फिटनेस डाल देता हूँ और खैर मैं 2 ही डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने ब्रांड का कलर डालूंगा, ठीक है। पहला हमारे ब्रांड का कलर ब्लैक ही है, ठीक है। दूसरा जो हमारे ब्रांड का कलर है वो जाहिर सी बात है वो हल्का ग्रे है, हल्का ग्रे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक टूल है, मैं इसी से पिक कर लेता हूँ अपने कलर को, ठीक है। और ये हमारा कलर आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप खुद वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अपने कलर की जो भी कोड है, उस कोड को यहाँ पर आप डाल दें, ठीक है। और ये हमारे दोनों कलर आ गए, ठीक है। ब्रांड कलर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने जो लोगो है, हम लोगो यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो ये हमारा लोगो भी अपलोड कर दिया। इस तरह से मैं ये सारी डिटेल इसको दूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है ना प्रोडक्ट ऐड करना होता है, ठीक है। आप कम से कम एक प्रोडक्ट डालोगे और एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। सिंपली मैं इसके टाइटल को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं इसकी बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक इमेज अपलोड करूँगा साफ़ सुथरी, ताकि ये उसको रीयूज़ करता रहे। वैसे मैं अपने प्रोडक्ट का जो है ना यूआरएल के ज़रिए भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन चांसेस हैं कि वो कुछ गलत इंपोर्ट कर ले, तो इसके चांसेस है। तो खैर मैंने ये एक प्रोडक्ट ऐड किया है और मैं इसको सेव प्रोडक्ट कर देता हूँ। इस तरह से आप जितने भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहो आप इसमें अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। बाद में आप प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी ऐड क्रिएटिव्स और सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करवा सकते हो। तो ये करने के बाद सिंपली कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, अब ये हमें ना कुछ बेसिक्स है ना कंटेंट बना के दिखाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ से 4 से 5 टेम्पलेट सेलेक्ट करने जो आपको सबसे बेस्ट पसंद आते हैं आपकी नीश के लिहाज से, ठीक है। मिसाल है मैंने एक ये सिलेक्ट कर लिया,
ठीक है। उसके बाद हमारा जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इस तरह के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सोशल मीडिया के लिहाज से डिफरेंट आपको दे रहा है। तो मैं इसमें डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। 4 से 5 मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ इसने आइडिया ले रहे कि आपको पसंद क्या है, तो आप सिंपली कंटिन्यू कर देंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही क्या सिलेक्ट करना है तो आप लेट AI चूज़ के ऊपर सिलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये इसकी तरफ से कुछ स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये कुछ मिनट के बाद, 1-1.5 मिनट के बाद आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, या आपके लिए कुछ जो सेटअप है वो कर लेगा। अब देखें, इसने ये कुछ डिज़ाइन फाइनल किया है, ठीक है। जैसे ये बना दिया इसने डिफरेंट एंगल्स डाल के, ठीक है। ये एक इमेज इसने बना दी, ठीक है। इस तरह से अब इसको भी इसने बैकग्राउंड डालकर बना के दिखा दिया, ठीक है। फिर इसमें ये सही नहीं कर सका, इसमें यहाँ पर ये बना दिया इसने, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके अभी बेसिक सिंपल है, बाद में जब हम बिल्कुल इसको प्रॉम्प्ट दे के करवाते हैं तो ये काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है। अब ये भी काफ़ी हद तक अच्छा है, ठीक है। अनलॉक पावरफुल ग्रिप स्ट्रेंथ, फाइंड आउट हाउ, वगैरह वगैरह। तो इसमें सोशल मीडिया और दूसरी पोस्टों को मिक्स किया है इसने, ठीक है। तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है अभी फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बाद में आप अच्छे पोस्ट बनवा सकते हो। मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं इसे प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, तो ये एक अलग ही लेवल का ना एक्सपीरियंस देता है, कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक अच्छा है इनका। तो देखिए, हमारा एक ब्रांड ऐड हो गया। इसके अंदर अभी हमने ब्रांड DNA ऐड नहीं किया, ये चीज़ समझ लें, क्योंकि मैंने अभी नया ब्रांड किया है, इस वजह से ये ब्रांड DNA ऐड इसमें नहीं है। जब आप नया नया अकाउंट बनाएंगे तो आप स्टार्ट में ही ब्रांड DNA मांगेगा, ठीक है। तो अभी इसमें हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट डाला है और इसमें कोई ख़ास DNA हमारा अवेलेबल नहीं है इस ब्रांड का, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शंस आपको ये देगा, जिसके ज़रिए आपसे इंफॉर्मेशन लेगा आपके पूरे ब्रांड की, ठीक है। तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाउ यू स्पीक, वेयर यू कंप्लीट, वगैरह वगैरह वगैरह, 100 तरह की चीज़ें ये आपसे मांगेगा। तो जब आपको DNA कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। तो मैं मिसालें हम वापस से इसको क्रिएट न्यू पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड क्रिएटिव बना सकते हो सोशल मीडिया पोस्ट। ऐड क्रिएटिव में हम जाते हैं, यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलता है, ठीक है। एक है क्लोन, आपको कोई बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऐड आपने देखा है आपके कंपटीटर का, तो आप उसे सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने वो क्लोन वाली इमेज अपलोड करी कि ये इमेज है, मुझे ऐसा जो है ना इमेज चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए, वो आपको वैसे बना के दे देगा। दूसरा, आप इसको कंसेप्ट दो, विजुअल दो, और ये आपको उसके लिहाज से बनाकर देगा। ये आपको ऐड देगा ऑटोमेटिक, आप उसको स्वाइप करके देखते हो, जो आपको सही लगे ठीक है, जो नहीं लगता उसको हटा दो, ठीक है। चौथा, आपको वेरिएशन बना के दे सकता है। एक ऐड आपको बेस्ट परफॉर्मिंग है, आपने टिकटॉक ऐड पे चलाया हुआ है, फेसबुक पे चलाया हुआ है, आपको पता चला ये बेस्ट परफॉर्मिंग है, आपने सिंपली वो ऐड लिया और उसकी और वेरिएशंस आपने बनवानी है, आप सिंपली इसमें अपलोड करोगे और वेरिएशंस आपको ये बनाकर दे देगा। तो ये कंप्लीट पैकेज सा है, ठीक है, अगर आप इसको करना चाहो। मिसाल है, हम कॉन्सेप्ट को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमें पहले अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अभी हमारा एक ही प्रोडक्ट है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आप 101 एक्सपेक्टेशन के स्क्वायर फॉर्म में पोस्ट बना रहे हो या फिर स्टोरी फॉर्म में। आपने ये फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने उसे प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। या फिर आप इसे खुद ही रीजनरेट करना चाहो कुछ लिखकर, तो ये रीजनरेट करके आपको दे सकता है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट एंगल्स के ज़रिए इसको बनवा सकते हो। मिसाल बिफोर एंड आफ्टर आपने बोला, तो ये बिफोर एंड आफ्टर के लिहाज से आपको बना के दे सकता है विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, ठीक है। आपको प्रोडक्ट उसको ऑलरेडी पता है, वो आपको बना के दे सकता है, ठीक है। अर्जेंसी आप डालना चाहो, अर्जेंसी के लिहाज से आपको ये बना के दे सकता है, बिल बोर्ड के हिसाब से आपको बना के दे सकता है। तो 100 तरह के इसमें ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं मिसाल है, मैं हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, मैं इससे परफेक्ट की उम्मीद नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कोई इसको स्पेसिफिकली जो है ना मैं बेस्ट प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर जो मैंने वहाँ दिया था उनको मैंने वही सेम यहाँ पर दे दिया, ऊपर वाली लाइन को छोड़ के, ठीक है। और हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये हमारे जो चैट GPT और दूसरे सोरा को हमने ट्राई किया है उनसे ये कितना बेहतर है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो इसने हमारे प्रॉम्प्ट के लिहाज से 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। ग्रिप स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्मेशन का, एक एम्पावर योर ग्रिप, एलिवेट योर लाइफ, और ये इनोवेटिव ग्रिप मास्टरी वगैरह वगैरह, 3 कॉन्सेप्ट इसने दिए हैं। अब आप इनको पढ़ें अपने लिहाज से, जो आपको बेस्ट लगेगा आपके लिए आपने वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। मैं फ़िलहाल ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं सिंपली इसको जनरेट के इस बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो ये कुछ टाइम लेगा,
ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा आप सिंपली अपनी जो क्रिएटिव है वो देख पाओगे। तो अब आप देखें कि इसने हमें ये एक इमेज बना कर दी है, और आप देखें बेहतरीन है। अब तक जो हमने फ्री वाली बनवाई थी उनसे ये काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। इसने काफ़ी बैकग्राउंड भी डाल दिया, ठीक है, फिटनेस से रिलेटेड। और फिर आप देखें कि इसने हमारे प्रोडक्ट को भी हाईलाइट किया। ग्रिप भी काफ़ी हद तक अच्छी है, ठीक है। ग्रिप भी उसने काफ़ी हद तक सही से अंदाज में पकड़ा हुआ है प्रोडक्ट को। प्लस हमारे देखिए zorfit.shop हमारे स्टोर का लिंक डाल दिया, अनलॉक योर स्ट्रेंथ हाईलाइट कर दिए चीज़ें। प्लस हमारे ब्रांड का लोगो भी यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो हमारा अब तक जो निकाला था इसमें ये बेस्ट है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती आप सिंपली यहाँ पर जनरेट करवा सकते हो, इसमें चेंजेस करवा सकते हो इस एक स्पेसिफिक इमेज के अंदर, और ये उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेगा। प्लस आप देख सकते हो कि डिफरेंट ऐड के ऊपर आपको ये किस अंदाज में मिलेगा, और अगर आपको पसंद आता है आप सिंपली डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो क्योंकि पेड टूल है तो ये पैसे हलाल कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जो मैंने देखा है काफ़ी अच्छा टूल है। अगर आप पेड टूल पे जाना चाहो तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये आपको बेतहाशा इमेजेस बना कर दे सकता है। ऐड इमेज आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। आप इसकी वीडियो को भी ट्राई करना, क्योंकि अभी न्यू टूल है वीडियो का, तो उसमें आपको कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमारा हो गया पेड टूल, ठीक है। अगर आप मैनुअली खुद बनाना चाहते हो, एआई को यूज़ नहीं करना ही नहीं चाहते, तो फिर आप कैनवा के ज़रिए सिंपली बना सकते हो, ठीक है। मैं कैनवा का भी आपको थोड़ा सा बताया तो, क्योंकि कैनवा पे आपको बने बनाए काफ़ी सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं, मिलियंस में टेम्पलेट अवेलेबल है। और उसमें आप बात आ जाएगी आपकी क्रिएटिविटी पर, कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करोगे। यहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी बताएगा कि आपने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बता रहा था, ठीक है, कि आपकी स्प्लिट स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपने ये लिखना है, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेगा, लेकिन बहरहाल आपको बनाना खुद पड़ेगा कैनवा के ऊपर। तो आप सिंपली कैनवा को लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। और इसका फ्री अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर आपने सिंपली क्रिएट पे जाना है, और यहाँ से जो फॉर्मेट आप यूज़ करना है आपने, उस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम जो अब तक यूज़ करते आ रहे हैं वो फीड स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 1080x1080, इसे 1:1 एस्पेक्ट रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्लिक करना है, तो ये हमें जो है ना एक अलग विंडो में ओपन हो जाएगा। अब ये कैनवा ओपन हो जाएगा, कैनवास, जिसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके बारे में हम पहले भी एक लेसन में बात कर चुके हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए कैनवा एक नया टूल नहीं होगा, आप ऑलरेडी इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका कोई अच्छा बड़ा ट्यूटोरियल देख लें यूट्यूब पर या किसी जगह पर, ताकि आपको कैनवा थोड़ा अच्छे अंदाज में समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप मैनुअली जो है ना टेम्पलेट्स की हेल्प से कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये है कैनवास हमारा, इसमें हम डिज़ाइन करते हैं। आप इसमें बेतहाशा इमेजेस और ऐड पैज कर सकते हो। एक ही कैनवा में आप काफ़ी सारी पोस्टों को डिज़ाइन कर सकते हो। प्लस इसके सबसे टॉप पे डिज़ाइन सेक्शन होता है, ठीक है। इस डिज़ाइन सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बेतहाशा टेम्पलेट्स मिलेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट हर नीश के अंदर। आप इसको स्क्रॉल करते रह जाएँ, ये एंड नहीं होने वाला। लेकिन आप सिंपली अपनी इंडस्ट्री नीश के लिहाज से आप सर्च कर लें। जिस मिसाल के तौर पर फिटनेस में सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, फिटनेस प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे फिटनेस से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दे, ताकि मैं उनको यूज़ कर सकूँ। तो देखिए इसलिए हमें फिटनेस से रिलेटेड पोस्ट दे दिया। अच्छा ये देखिए, ये सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन सब कुछ देगा आपको, आपने ऐड बनाना है उनको यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने काफ़ी सारी टेम्पलेट्स दे दिए। अब आपने एक्सप्लोर करना है कि आपका जो ऐड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किससे सिमिलर है, या उसके कंटेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिविटी आपको ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो, इसमें चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो, इसमें आप अपने लिहाज से चेंजेस कर सकते हो। आपने सिंपली सिलेक्ट किया, ये यहाँ पर आ गया। इसके अंदर मैं ऑलमोस्ट जो भी चेंज करना चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। अपनी प्रोडक्ट की इमेज को चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर सकता हूँ। ये एक अलग ही अंदाज का प्रोसेस है जो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने ये सिलेक्ट किया, अब इससे सिमिलर कुछ आपको और पोस्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। मिसाल मैंने एक नया पेज डाला और मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये क्या, ये प्रोडक्ट हाईलाइट है, ठीक है। आपने यहाँ प्रोडक्ट होगा, उसमें मेन फीचर आ जाएंगे। अच्छा अगर आपको याद हो तो होला ने भी एक हमारे ऐसा बना के दिया था कि दरमियान में हमारा प्रोडक्ट था और उसके जो फीचर्स या बेनिफिट्स थे वो कुछ हाईलाइट किए हुए थे, ठीक है। तो आप इस तरह की प्रोडक्ट ऐड भी बना सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ये सिलेक्ट किया हमें, तो इससे रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शन इसने देना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है।
तो आपको यहाँ बेतहाशा ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप प्रोडक्ट हाईलाइट कर सकते हो। आप इसके अंदर जो है ना बिफोर एंड आफ्टर ऑप्शन बना सकते हो। ठीक है, मिसाल है मैं इसको ऐड करता हूँ, ये भी अब हमारे प्रोडक्ट हाईलाइट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आपको और ऑप्शन यहाँ पर मिल सकते हैं। कलर स्कीम चेंज करना और टेक्स्ट को चेंज करना ये कोई मसले वाली चीज़ नहीं है, आप खुद भी ईजिली कर लेंगे। आपने सिंपली टेक्स्ट चेंज करना है, आपने सेलेक्ट किया और जो भी टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, सेम यही सारी चीज़ें आप और ऑप्शंस में भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैनवा की एआई भी है, तो आप कैनवा के अंदर भी एआई यूज़ कर सकते हो। कैनवा के आपको ऐसे एनिमेशन ऑप्शन भी मिल सकते हैं, आप उन एनिमेशन ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो। तो खैर मैं फ़िटनेस की इस ऑप्शन में ही रहता हूँ और फिटनेस से रिलेटेड हम अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो खैर ये फिटनेस से हट गया थोड़ा सा, तो मैं इसको फिटनेस वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा फिर से फिटनेस से रिलेटेड ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो इसमें अब आपने सेलेक्ट करना है कि आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा लगता है यहाँ पर, और आप उसको कैसे क्रिएटिवली अपने स्टोर के लिहाज से बना सकते हो, अपने यानी कि प्रोडक्ट के लिहाज से जिसको आप प्रमोट कर रहे हो उसके लिए आप बना सकते हो। तो आपको जो भी बेस्ट लगे आप उस एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और फिर आप उसके ऊपर कंटिन्यू अपना काम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। मिसाल के तौर पर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता हो कि हमारा जो मेन ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि जो हमारी कलर स्कीम है वो ब्लू नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको एडिट किया। ठीक है, और यहाँ पर ये दो कलर है क्योंकि ग्रेडियंट ऐड है तो दो कलर है यहाँ पर। मैंने इसको सिलेक्ट किया और हमारा मेन प्राइमरी कलर ऐड किया, फिर दूसरे को सिलेक्ट किया और हमारा जो दूसरा कलर था हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें मैं बना सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये दोनों कलर ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर रैंडम डाला है, एग्जैक्ट कोड नहीं डाला। ठीक है, अब देखें इसने बैकग्राउंड कलर को काफ़ी चेंज कर दिया। इसी तरह से इसके अंदर आप चेंज करना चाहें, आप इसमें कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से। ठीक है, और जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड को चेंज किया ताकि ये एटलीस्ट हमारे ब्रांड के लिहाज से सिमिलर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर सकते हैं। वो सिंपली हम अपलोड में जाएंगे, यहाँ से अपलोड फाइल पर क्लिक करें, तो यहाँ से मैंने ये इमेज अब ऐड कर दी। इसको मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इमेज की जगह पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए ये है बैकग्राउंड इमेज के साथ, यानी कि वाइट बैकग्राउंड है इसका। ठीक है, आप इसको वाइट बैकग्राउंड को पहले रिमूव बीजी से रिमूव कर सकते हो अगर आप फ्री कैनवा यूज़ कर रहे हो। अगर आपका पेड है तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव यानी कि बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक कर देंगे, या आपके बैकग्राउंड को खुद ही रिमूव कर देगा। ये कटिंग इसलिए टॉप से और बॉटम से कट करके दिखा रहा है क्योंकि मैंने जो है ना एक ऑलरेडी इमेज थी उस पर अपनी तस्वीर को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी ये इमेज कटती नहीं। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, और सिंपली मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, मैं वापस से इसके बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ। आप देखें ये कटेगी नहीं, अब ये मुकम्मल जैसे हमारी इमेज है वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दी। इसको मैं साइज़ को अपने पोस्ट के लिहाज से एडजस्ट कर लेता हूँ कि मेरा क्या साइज़ है प्रोडक्ट का। ठीक है, और ये हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद ये हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बैक पे ले जाता हूँ ताकि ये हमारा टेक्स्ट टॉप पर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा बैकवर्ड करता हूँ। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट टॉप पे आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी डिस्काउंट देना चाहते हो आप दे सकते हो। मिसाल है हमारा जो इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, वो हमारा डिस्काउंट चल रहा है 20% ऑफ। ठीक है, डिस्काउंट 20% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग हमारा एक ऑफर चल रही है। ठीक है, तो मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँ यहाँ कर सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर इसके कलर को चेंज करना है, मैंने इसको कलर को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, हमारा कलर चेंज हो जाएगा। और अगर आप ओवरऑल इसके टेक्स्ट जो हमारा आइकॉन है इसके कलर को ही चेंज कर देते हैं तो ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आपने इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, ये ब्लैक हो जाएगा। ऊपर के टेक्स्ट को हम वाइट कर देते हैं ताकि ये साफ वाज़े नज़र आए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। इनके साइज़ को आप कंट्रोल करना चाहें तो आप इसके साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना, अब जाहिर सी बात है टैक्स आपने यूज़ करना है। आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा टैक्स या कौन सा फीचर आपने एडजस्ट करना है और आप अपने ब्रांड के लिहाज से किस हद तक बनाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने ये चेंज आल कर दिया, ये सारे टेक्स्टों को इसने चेंज कर देगा। इसके अंदर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने अपने ब्रांड के लिहाज से इसको काफ़ी हद तक तैयार कर लिया प्रोडक्ट के लिहाज से। ठीक है, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, जबकि मैं आपको बताते बताते इसको एडिट कर रहा हूँ तो इसमें मुझे फिर थोड़ी देर लग रही है। अगर मैं बगैर बताए स्पीड में करूँ तो मैं इससे ज़्यादा स्पीड में कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आपने कौन सी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। मिसाल है यहाँ पर इसने हमें बताया हुआ था कि ये एक टेक्स्ट है जो मिसाल है आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, ये दूसरा टेक्स्ट है। तो मैंने एक टेक्स्ट जिसको भी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको आके कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसका साइज़ में फ़र्क होगा, तो मैं इसको
ये हमारा लोगो का ऑप्शन दे रहा है, हम यहाँ लोगो लगाना चाहें लोगो लगा देंगे। मैं इसके साइज़ को ज़रा एडजस्टमेंट करूँगा अपने ऑप्शन के लिहाज से, जो हमारे पास ऑप्शन है। तो मैंने इसको हल्का सा डाउन किया, इसको डाउन किया और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डाउन कर देता हूँ। इनको मैं ग्रुप बना सकता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये एक साथ ही रहें। ठीक है, अब ये देखें कि इसने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे ये पीछे जो कलर है ये लाइट है, लाइट बैकग्राउंड है, तो इसलिए हमारा ये वाइट टेक्स्ट इसके साथ थोड़ा सा ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स का रूल है कि 2 लाइट कलर एक साथ आपने नहीं डालने। तो या तो मैं इसको हल्का सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, या फिर जो है ना मैं अपने डिज़ाइन में चेंजेस करूँगा। तो मैं इसको हल्का सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फिर थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा। अब हमारा ये टेक्स्ट थोड़ा ऊपर चला गया है, या मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और ताकि हमारी इन टेक्स्टों को भी हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि ये सारे दरमियान आपस में कनेक्टेड रहे, स्पेस ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ और मेरा ऐड जो है ना रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखिए मुझे एक इमेज बाय चांस नज़र आई है बिफोर आफ्टर के लिहाज से, तो मैं ऐड पेज करता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब अगर आपको याद हो तो आप चाहें तो यहाँ पर बिफोर सेक्शन बना सकते हैं, यहाँ पर आप आफ्टर सेक्शन बना सकते हैं और ये बड़ी आसानी से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, आपको सीन चाहें तो आप AI से बनवा लें। ठीक है, जिसमें उसने एक जो है ना फेस बना देगा, या जो भी इंसान बना देगा जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है उसके हाथ ग्रिप के लिहाज से, जो हमने अभी स्टार्ट में देखा है, और यहाँ बना देगा जो खुश है उसके हाथ स्ट्रॉन्ग है बाजू। ठीक है, आप दोनों AI से बनवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो, और इसके अंदर फिर आप अपने लिहाज से 19-20 चेंजेस करके आप बिफोर आफ्टर ऑप्शन बना सकते हो इसको ईजिली। वैसे बनाने के और भी बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए आपको ग्राफिक्स की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए ताकि आप क्रिएटिविटी कर सको। तो खैर कैनवा एक मैनुअल सॉफ्टवेयर है, आप मैनुअली इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी AI ऑप्शन मिलेगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, तो मिक्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिखा दिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने टोटल AI के ऊपर डिपेंड करना भी देख लिया, हमने फ्री टूल भी देख लिया, उसके बाद हमने एक पेड टूल को भी देख लिया, प्लस हमने कैनवा को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया। तो क्या आप कैनवा पर भी आप अपनी ऐड की जो है ना इमेज क्रिएट कर सकते हो मैनुअली, खुद अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तो हमने ये सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए हैं। अब जो है ना मैं आपको वीडियो के ऑप्शन में जाते हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे टिकटॉक ऐड की तो इमेज भी परफेक्ट काम करती हैं, लेकिन वीडियो जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो मैं आपको अब ऐड वीडियोस बनाने का भी एक प्रोसेस बताता हूँ कि हम कैसे अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए वीडियोस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और फिर कैसे आप उसको उन वीडियोस को यूज़ करते हुए आप एक सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव ऐड बना सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट की वीडियोस को कैसे सोर्स करना है, क्योंकि हमें सप्लायर की तरफ से इस प्रोडक्ट की कोई वीडियो नहीं मिली। कुछ प्रोडक्ट की मिल जाती है, कुछ की नहीं मिलती। तो और जो मिलती है भी हैं वो जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उनको अपनी क्रिएटिव्स के लिए यूज़ कर सकें। तो हमें कुछ और आइडियाज़ चाहिए होते हैं। तो सोर्स करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक सोशल मीडिया, टिकटॉक के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हो। टिकटॉक पे आप अपने प्रोडक्ट का नाम सर्च करो, आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल सकती हैं सिमिलर। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मिल सकती है आपको। यूट्यूब पे मिल सकती हैं, इंस्टाग्राम पे मिल सकती हैं, फेसबुक पे मिल सकती हैं। इसके अलावा आप फेसबुक की जो ऐड लाइब्रेरी है उसके ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसमें जो आपके कंपटीटर ऐड रन कर रहे होंगे वो आपको मिल जाएगा। उसमें आप देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर कैसे ऐड रन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ना आपको एक तरीका होता है मार्केट प्लेसेस का, जैसे अली एक्सप्रेस पे आपको वीडियो मिल सकती है, अलीबाबा पे मिल सकती है, amazon.com पे आपको वीडियोस मिल सकती है आपके प्रोडक्ट की। ठीक है, तो सोशल मीडिया वाला जो तरीका है उसको आप खुद एक्सप्लोर करेंगे अपने लिहाज से। मार्केट प्लेसेस का मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा आसानी से आपको वीडियोज़ मिल सकती है। तो मिसाल के तौर पर आपने अपने प्रोडक्ट का जो नाम है, ठीक है, ये वाला नहीं, इसको आपने यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है हमने कुछ चेंजेस की थी, तो हम एक ऐसा कीवर्ड यूज़ करेंगे जो ज़्यादा इजीली मिल जाए। तो मैं इसको सर्च करता हूँ, सेम मैं अमेज़ोन पे करूँगा, दोनों पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, अमेज़ोन के ऊपर आपको ज़्यादा वीडियोस मिल सकती है, क्योंकि अमेज़ोन पे जो सेल कर रहा होता है वो चाइना से प्रोडक्ट को सोर्स करके अपनी इमेजेस बनवाता है, अपनी वीडियोस बनवाते हैं ताकि वो सेल आउट कर सके। तो अमेज़ोन पे ज़्यादा चांस होते हैं। अली एक्सप्रेस पे जो सप्लायर होता है उसने बनाई हुई होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एक आध प्रोडक्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं कि हमें मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, तो मैंने ये 2 प्रोडक्ट ओपन किए।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कोई वीडियो है या नहीं है, तो इसमें खैर वीडियो नहीं है हमारे पास तो कोई भी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो इसमें भी हमारे पास कोई वीडियो नहीं है। इसके अलावा आपको ना यहाँ पर मुख्तलिफ रिव्यूज़ भी मिल सकते हैं कुछ सप्लायर के पास, ठीक है। तो आप रिव्यूज़ के अंदर से भी उनकी इमेजेस को, वीडियोस को यूज़ कर सकते हो जो कस्टमर ने डाला हो, तो वो यूजीसी कंटेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप बहरहाल यहाँ से ट्राई करेंगे मुख्तलिफ ऑप्शंस को, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आपको वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी, काफ़ी हद तक मिल जाएंगे, और ये काफ़ी सारे सप्लायर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। अब देखिए मैंने ये तीसरा खोला था, तो यहाँ पर हमें ये वीडियो मिल रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। और जो वीडियो आपको बेस्ट लगती है आप सिंपली डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ कर सकते हो, जो आपके प्रोडक्ट से सिमिलर हो वो वीडियोज़ आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो अब ये 3D टाइप की उन्होंने वीडियो बनाई हुई है जिनको हम मुख्तलिफ अंदाज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिव्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने काफ़ी सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट किया हुआ है। तो मैं रिव्यूज़, पिक्चर रिव्यूज़ देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर पिक्चर रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप इनको भी किसी जगह पर अगर यूज़ किया जा सकता है तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेम मैं अमेज़ोन को देखता हूँ कि अमेज़ोन पे हमें कोई रिज़ल्ट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ रिज़ल्ट मिले हुए हैं, मैं एक दो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जो सिमिलर हो हमारे लिए प्रोडक्ट के लिहाज से। तो ये कुछ हद तक सिमिलर लग रहे हैं, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ और इनमें हम देखते हैं कि हमें वीडियोज़ मिलती हैं या नहीं मिलती। अब देखिए इस सप्लायर की, अच्छा यहाँ पर आपको और इमेजेस भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो इमेजेस आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल सकते हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के लिहाज से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आइडियाज़ को भी। इसके अलावा यहाँ पर इसने वीडियो भी डाली हुई हैं, और टोटल 10 वीडियोज़ हैं जो इस सप्लायर ने डाली हुई हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, इसने सेट बनाया हुआ है प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसके पास काफ़ी सारे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट के लिहाज से इसको वीडियोज़, इसके पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्लिप्स उठा सकते हैं, ठीक है, यूज़ करते हुए क्लिप्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वीडियो की क्लिप किसी वीडियो से रहे, कुछ की किसी वीडियो से रहे, और हम उसको फिर यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। एज़ इट इज़ उठा के आपने नहीं डाल देना, तो उसमें आपको मसला पेश आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ब्रांड है जिसने ब्रांडेड वो बनाया हुआ है, ठीक है, सारा कुछ ब्रांडेड बनाया हुआ है। तो आपको इसमें डिफरेंट ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कस्टमर बेस रिव्यूज़ वाली वीडियोज़ भी मिल सकती हैं, ये यूजीसी में काफ़ी फ़ायदा दे सकती है आपको, ठीक है। अभी देखिए ये है, अब इसमें कोई ब्रांड मेंशन नहीं है, और आप इस क्लिप को ज़ाहिर सी बात है यूज़ कर सकते हो अपने लिए अगर आप यूज़ करना चाहो तो। ऐसे आपको एक दो यहाँ से मिल गई। इस तरह से हम दूसरे सप्लायर पे देखते हैं कि इसने प्रोडक्ट की वीडियो डाली हुई हो, तो इसने नहीं डाली हुई, तो हम नेक्स्ट और देख सकते हैं, और देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिल सकती हैं, जिनमें से आप कुछ क्लिप यूज़ कर सकते हो अपने जो है ना स्टोर के लिहाज से, ठीक है। तो इसके पास भी हमें 10 वीडियोज़ देखने को मिल रही हैं। अब देखिए इसने जो है ना प्रोडक्ट को काफ़ी जूम वगैरह करके दिखाया हुआ है, ठीक है, और इसको यूज़ करते हुए भी दिखा रहा है, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप किस अंदाज में यूज़ करोगे, या आपकी क्रिएटिविटी पे ही जाएगा, तो आपने अच्छे अंदाज में यूज़ करना है, और कुछ हद तक आप मुख्तलिफ चीज़ों को ब्लर कर सकते हो अगर किसी ब्रांड का नाम वाज़ेह तौर पर आ रहा हो, ठीक है। इसके अंदर भी आपको रिलेटेड वीडियोज़ मिल रही हैं, फिर कस्टमर रिव्यू बेस्ड वीडियोज़ इसमें भी आपको देखने को मिल रही है। तो बेतहाशा वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं आपकी ऐड के लिहाज से, ठीक है। तो आप इनको डाउनलोड करेंगे, सिंपली डाउनलोड करने के लिए आप IDM वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर IDM से नहीं होता तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, AMZ डाउनलोडर, ये अमेज़ॉन डाउनलोडर की तरह का है। तो आप इस पर सिंपली लॉगिन करना पड़ेगा आपको। तो इसको लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन ये आपको दे देगा, आप अमेज़ॉन से बड़ी आसानी से वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जितनी वीडियोज़ मिलती हैं और आपको बेस्ट लगती हैं वो सारी आपने डाउनलोड कर ले। अच्छा, तो जब आपने सारी वीडियोज़ डाउनलोड कर ली हों, क्लिप्स डाउनलोड कर ली हों, तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपनी एक वीडियो क्रिएट करते हैं टिकटॉक एड्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री कैपकट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ऑनलाइन वेरिएंट, ठीक है। आप भी कैपकट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और आप कैनवा को भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर आता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें कि जो हमारी ऐड वीडियो होगी उसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करना है हमने, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पहले हुक डालना है, फिर कोई स्टोरी या कंटेंट होगा हमारा, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ऑफ़र
होगी, लास्ट में हमारा CTA होगा। हमारी कोई भी वीडियो विदाउट CTA या ऑफर के नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खास तौर पे जब आप एज अ बिगिनर काम कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये चारों चीज़ें आपने इस एड वीडियो में भी लाजमी डालना है। एक चीज़, दूसरी चीज़, आप इसमें वीडियो क्लिप्स भी डाल सकते हो, आप इसमें जो है ना ऐड इमेजेस भी डाल सकते हो, इमेजेस भी ऐड कर सकते हो मुख्तलिफ सीन के लिहाज से अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन से क्लिप्स हैं और आप कैसे यूज़ कर रहे हो। अच्छा, ये चीज़ समझ लें कि आप वीडियो जो एडिट करनी है आपने, वो स्क्रिप्ट के बाद भी एडिट कर सकते हो और एडिट करने के बाद भी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने एक स्क्रिप्ट लिखाई, उसके लिहाज से आप वीडियो को एडिट कर सकते हो, ठीक है। और या फिर आपने वीडियो एडिट कर ली और आप अब उसके लिहाज से स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको याद हो कि हमने ये तीन इसने हमें ऑप्शन दिए थे, वायरल शॉर्ट हुक्स दिए थे, ठीक है। हम इन तीन हुक्स को यूज़ करते हुए तीन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, बाद में हम और वीडियोस भी बना लेंगे, ठीक है। मिसाल है, ये है योर ग्रिप इज वीकर देन यू थिंक, ट्राई दिस, ठीक है। ये हमारा हुक होगा जो हुक का काम करेगा। टॉप के ऊपर हम इसको यूज़ करेंगे टेक्स्ट के तौर पर या हेडलाइन के तौर पर, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो क्लिप है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो मैं इस एक हुक की बुनियाद पर पूरी वीडियो को एडिट करता हूँ और बाद में हम इस हुक के लिहाज से स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, जैसा कि इसने यहाँ पर कहा हुआ है, ठीक है। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट भी दे देगा ये आपको और दूसरी चीज़ें भी दे देगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ इसको ये प्रॉम्प्ट बता देना है कि अब ये प्रॉम्प्ट आपने लिख दो, ठीक है, और ये आपको लिखकर दे देगा। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सिस्टम को सेटअप कर लेता हूँ। मिसाल है, आपने एक नई वीडियो एडिट करनी है तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने पहले फॉर्मेट सिलेक्ट करना है कि आप किस फॉर्मेट में वीडियो बनाना चाहते हो, ठीक है। ये कुछ पॉपुलर आपको नज़र आ रहे हैं। ये 1:1 रेशियो फेसबुक इंस्टाग्राम फीड के लिए अच्छा होता है। ये दूसरा, ये रील के लिए अच्छा है। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो रील्स का साइज़ है वो ये होता है, ठीक है। तो हमें यही साइज़ चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का जो है ना स्क्रीन नज़र आएगी। ये इसका वीडियो एडिटर है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम एडिट करते हैं, ठीक है। तो इस पर सिंपली आप गूगल ड्राइव के ज़रिए भी वीडियो अपलोड कर सकते हो और ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए भी। इसके अलावा आप मैनुअली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी वीडियो को अपलोड कर सकते हो। तो इसमें मैं कुछ क्लिप्स अपलोड करता हूँ, ठीक है, ताकि हम उसकी एडिटिंग कर सकें। अच्छा, तो इसमें मैंने एक अपलोड कर दी है, ठीक है, और एक अपलोड हो रही है बैक के ऊपर, ठीक है। तो इसमें मैं पहले आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ इसकी एडिटिंग के बारे में। तो आप ये देखें कि ये है टाइमलाइन। इसमें आप वीडियो को भी ऐड कर सकते हो, ऑडियो वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ये सब एक ही में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इसके साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हो ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको एडजस्ट कर सको, टेक्स्ट को, वीडियो को, ठीक है। अब ये हमारी एक वीडियो जो हमने अपलोड की है आपको इस अंदाज में नज़र आ रही है, जो भी इसका साइज़ है, ठीक है। मैं इसको हल्का सा प्ले करता हूँ। तो इसकी मैं वीडियो के जो साउंड है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको अलग से नज़र आएगा, पहले ये एक ही साथ अटैच था। उसके बाद इस साउंड को मैं, जाहिर सी बात है, मैं ये साउंड नहीं देना चाहता, ये वॉइस ओवर ऑलरेडी किसी और की है, ठीक है। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। दूसरा, आप देखें कि इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो डिफरेंट है हमारे लिहाज से नहीं है ये, ठीक है। तो मैं, जाहिर सी बात है, इसके स्क्रीन साइज़ को एडजस्ट करूँगा। इसके अलावा आप ये चीज़ समझें कि हमें लास्ट में नहीं हम वीडियो को एज इट इज़ डाल दें। हमें हो सकता है एक क्लिप में से एक स्पेसिफिक में अच्छा लगा हो, हम उस सीन को डालेंगे। हो सकता है किसी दूसरी वीडियो से हमें कोई दूसरा सीन अच्छा लगा हो, हम उसको डालेंगे। तो आप अपनी सारी क्लिप्स को यूज़ कर सकते हो। एक चीज़, पहले हम इसके साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें से जो सीन हमें ऐड करना है, हम पहले उस सीन को देख लेंगे कि हमने कौन सा सीन इस स्पेसिफिक क्लिप में ऐड करना है, ठीक है। हम उस स्पेसिफिक क्लिप सीन को कट कर लेंगे और फिर हम उसके साइज़ वगैरह को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं इस वीडियो में से, इस क्लिप में से बस इतना पार्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। मुझे ये इंसानी जो हिस्सा है वो नहीं दिखाना, ठीक है। तो इसके अंदर जहाँ पर भी आपने कट करना है आप उधर इस ऑप्शन को ले जाओगे, ठीक है। ये जो हमारा सीन है उस जगह तक ले जाओगे जहाँ पर आपने कट करना है और सिंपली आप ये स्प्लिट के बटन पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये दरमियान में से स्प्लिट कर देगा। या फिर आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो जो Ctrl+B है। तो ये मैंने एक स्पेसिफिक क्लिप इसमें से कट कर ली। इसके अलावा अगर मुझे इस वीडियो में और क्लिप कोई सही लगती है, ठीक है, तो मैं उसको कट कर सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ से ये क्लिप थोड़ी और सही लगी है,
ठीक है। तो मैं यहाँ से इस जगह पे आ जाऊँगा, ठीक है। इस क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये हमारी क्लिप है जो हमने कट करनी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सिंपली वापस से स्प्लिट कर दूंगा। उसके बाद जहाँ से जहाँ तक कट करनी है मैं उससे आगे गया, ठीक है। तो ये सीन ये कुछ इस तरह का दिखा रहा है कि जिसमें ये मुख्तलिफ एंगल में यूज़ करते हुए दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वैसे वैसे तो पूरा का पूरा ही इसने ऐसे ही किया है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक हिस्से तक इसको दोबारा से क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ और कट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस क्लिप को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली डिलीट के बटन से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी कर दिया। अब ये दो क्लिप मैंने इस एक स्पेसिफिक उससे निकाली है। प्लस अब इसका साइज हम कैसे बढ़ाएंगे, आपने उस क्लिप को सिलेक्ट किया और इसके साइज को सिंपली आप बढ़ा सकते हो। आपने किस हद तक साइज रखना है ये आपने डिसाइड करना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपका जो भी प्रोडक्ट या जो सीन आप दिखाना चाहते हो वो पूरी स्क्रीन पर शो हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो सीन ही कट जाए, ठीक है। तो कुछ क्लिप में आपको कुछ अंदाज में नजर आएगा, कुछ क्लिप में आपको कुछ अंदाज में नजर आएगा, तो आपको वो फिर एडजस्टमेंट करनी होगी अपने लिहाज से, ठीक है। मिसाल है ये यहाँ तक सीन हमारा पूरा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ इस अंदाज में, ठीक है। लेकिन इसमें हो सकता है कि पूरी क्लिप में ये चीज़ ना हो, तो ये देख रहे हैं ये एडजस्टमेंट, ये तकरीबन हमें सीन नज़र आ रहा है। लास्ट में हमारा प्रोडक्ट भी काफ़ी बड़ा होकर नजर आ गया। उसके बाद इसके साथ भी मैं यही सीन करूँगा, जो सीन मुझे दिखाना है मैं उसको जो है ना साइज़ को बढ़ाकर दिखा सकता हूँ। अच्छा देखिए, लाजमी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा फुल साइज़ करें, आप इससे जो है ना छोटा साइज़ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो 180 बाय 180 का साइज़ होता है वो भी टिकटॉक पे यूज़ होती है वीडियोस, ठीक है। और वो भी सही परफॉर्म करती है, कोई गलत नहीं होती। यानी कि आप मिसाल इतना करना चाहो इतना भी कर सकते हो, आप इससे छोटा साइज़ में करना चाहो आप कर सकते हो। फिर आप क्या करो, टेक्स्ट को जो हमारा हुक के हेडलाइन है वो टॉप पे आप दिखा सकते हो, तो ये भी परफॉर्म करेगी सही, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी क्लिप मिल जाती है जिसमें आप फुल साइज़ करने तक की आपको वो है ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कि आप फुल साइज़ यूज़ कर सकते हो, तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हल्के साइज़ को भी जो है ना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कटिंग वगैरह इस अंदाज में करनी है जो मैंने आपको बताई है। पहले आप अपने मर्जी के सीन्स को कट कर लो, उसके बाद उनको कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है वो आप इजीली बाद में कर सकते हो, ठीक है। मिसाल है आपने इसको एंड में लेके जाना है, आप एंड में ले आओ, ठीक है। आपने इसको लेके जाना है एंड में ले आओ, आपकी मर्जी पर है, ठीक है। तो पहले आप अपने बेस्ट सीन जो आपको लगता है कि ये कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे या आपके प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट को हाईलाइट करेंगे, आपने वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। इसके अंदर आप देखें कि इस क्लिप को सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ गए जिनको आप ट्राई कर सकते हो। आप इसमें रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रिवर्स करना चाहो यानी कि जो वीडियो सीधी जा रही है वो फिर बैकवर्ड पे चलेगी। इसके अलावा भी इसके फीचर्स हैं, लेफ्ट ट्रैश क्लिक पे करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं एक और वीडियो को यहाँ पर अपलोड करता हूँ, ठीक है, कि हम उसमें से भी कुछ क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं, तो हम उनको भी क्लिप्स को बनाएंगे, कट करेंगे जो हमें बेस्ट लगेंगी। तो मिसाल है मैंने इसमें से जो है ना ये एक क्लिप ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो अपलोड करी है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी क्लिप्स डाउनलोड कर ली थी, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपने भी काफ़ी सारी जितनी आपको मिलती हैं आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि जब आप एडिटिंग करने बैठेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं ये क्लिप सीन सही नहीं लग रहा, ये सीन लग रहा है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिनसे आप डिफरेंट सीन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ये भी समझ लें कि ये कैपकट जो है इसका जो ऑनलाइन वर्जन है ये थोड़ा स्लो काम करेगा, तो अगर आप इसको डाउनलोड करके काम करते हैं तो वो भी बेस्ट है, या कोई और यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्जी पर है, ठीक है। तो मैं इस क्लिप को भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि उठा के यहाँ डाल देता हूँ। अच्छा, अब इन क्लिप में से मैं एक चीज़ और करता हूँ जो मैंने इस वीडियो के साथ की थी, कि मैं इनके साउंड को सेपरेट करता हूँ, इसके भी और इस क्लिप के भी, ठीक है, ताकि मैं इन दोनों के साउंड को डिलीट कर दूं, क्योंकि साउंड पे ज़्यादातर कॉपीराइट आता है और जाहिर सी बात है हम अपने साउंड ऐड करेंगे जो भी हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो अब ये क्लिप है हमारे पास एक, उसके बाद हमारे पास एक ये क्लिप है जो अभी हमने ऐड की है, और ये वैसे ही ऑलरेडी टिकटॉक फॉर्मेट में ही है। तो खैर मैंने ग्लो को वापस से बंद कर दिया। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है जिनको आप जाहिर सी बात है ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट है, ये अभी हल्का सा हमने इसको एडजस्ट किया है, ठीक है। इसके साइज़ को मैं इसको एक नॉर्मल रख रहा हूँ, तो सिर्फ हुक करना है हमने, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा ना। और दूसरा आप देखें इसकी जो साइज़ है ये सिर्फ तकरीबन पहले 3 सेकंड के लिए आ रहा है। वैसे हमारा हुक पहले 3 सेकंड के लिए भी आना काफ़ी है, लेकिन मैं इसके साइज़ को बढ़ा सकता हूँ यहाँ से,
ठीक है, अगर आप बढ़ाना चाहो तो आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हो, और मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा देर तक रुका रहे। ठीक है, मिसाल है 5 सेकंड पहले ये रुका रहे ताकि लोग एग्जैक्टली देख लें कि हम इस वीडियो में मेन कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। इसके अलावा हम इस टेक्स्ट के अंदर अगर कोई इमोजी डालना चाहें तो आप इमोजी भी फिर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपने वो इमोजी, जाहिर सी बात है आप एडजस्ट करोगे अपने कीबोर्ड वगैरह के लिहाज से, अगर आपको वो ऑप्शन देता है तो। ठीक है, जैसे ये इमोजी का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, मैं यहाँ पर इमोजी ऐड कर सकता हूँ। अब वो इमोजी जाहिर सी बात है आपने कोशिश करनी है कि सूटेबल हो आपके टेक्स्ट के लिहाज से। ठीक है, मिसाल है मैंने यहाँ पर सर्च करता हूँ फायर की, मैंने यहाँ फायर इमोजी ऐड करता हूँ, ये फुल स्टॉप को मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। इसके अलावा आप बैकग्राउंड नहीं देना चाहते, स्ट्रोक देना चाहते हो, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। ठीक है, तो मैंने ये एक अपनी हुक दिया है, बाकी मैंने अभी कोई भी इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, तो मैं वापस फिट पे आ जाता हूँ। अब ये हमारा हुक हो गया, हमारी टेक्स्ट हो गया। अब आपने कैसे यूज़ करना है वो जाहिर सी बात है आप अपने लिहाज से करोगे, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आपने फिलहाल ट्राई खुद करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब इसके साइज़ को अगर इसकी मैं स्पीड बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसकी बढ़ा सकता हूँ। ये 8 सेकंड पे जा रही है मेरे ख्याल से, 8 सेकंड की क्लिप है। ठीक है, मैं इसको साइज़ को छोटा भी कर सकता हूँ और इसकी स्पीड को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ ताकि वो हमारे जो ओवरऑल हमारा ये टेक्स्ट है इसके लिहाज से हो जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो वो आपने कैसे करना है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है स्पीड का। ठीक है, आप स्पीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्पीड चाहिए या कर्व चाहिए, ये अलग चीज़, आप नॉर्मल में ही रहें। ठीक है, यहाँ पर स्पीड जो है इसकी 1x है। ठीक है, इसको आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप देख लें कि आपकी किस हद तक आपको चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट हमारे एंड पे आ गया है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, तो इसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो चुकी होगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर की जा सकती है, अगर आप देखें, वैसे ये कोई टैक्स के लिहाज से सूटेबल चीज़ नहीं है क्योंकि हमारा जो हुक है वो कह रहा है कि आपकी जो ग्रिप है वो वीक है। वैसे ये काम कर जाएगा, लेकिन बेस्ट ये भी हो सकता है कि हम इसके अंदर पेन पॉइंट डाल दें, यानी कि कोई कस्टमर है, जैसे हमने दिखाया था वो ग्रोसरी उठा रहा है तो उसको पेन हो रहा है, वो ज़्यादा देर तक उठा नहीं पा रहा ग्रिप के ज़रिए। ठीक है, या फिर वो कोई कस्टमर है जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उसके पेन हो रहा है फिंगर में, जो भी आपका आइडियल कस्टमर है, आप उसके पेन को भी स्टार्ट में शो कर सकते हो विद हुक। अदरवाइज ये चीज़ भी परफेक्ट काम कर जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा सिर्फ एक हुक हुआ है ताकि कस्टमर को हम ऐड पर स्टिक कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं। उसके बाद मैं वापस मीडिया में आता हूँ, मैं एक और क्लिप अपलोड करता हूँ जो मेरे जहन में है। तो देखिए मैंने एक और क्लिप ऐड कर दी है। मिसाल ये हमारा हुक आया जिसमें हमें प्रोडक्ट का थोड़ा सा दिखाया, उसके बाद उसकी थोड़ी सी सेटिंग समझाई, और उसके बाद हमने फिर से उसको यूज़ करते हुए दिखाया, और फिर हम डिफरेंट अंदाज में उसे यूज़ करते हुए नेक्स्ट क्लिप में दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्लिप भी जाहिर सी बात है दोबारा से सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी तकरीबन 28 सेकंड की बन रही है। ठीक है, लेकिन मैं इसको भी थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा ताकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग ना रहे, थोड़ी सही हो जाए। ठीक है, और लाजमी नहीं है कि मेरी जो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, अभी ये भी 23 सेकंड की हमारी टोटल रिकॉर्डिंग हुई है इसकी। ठीक है, और हमारी एक जो वीडियो है वो एक शॉर्ट वीडियो रेडी हो गई है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसको प्ले करके देखते हैं हम। ठीक है, ये कैसे शो हो रही है। The finger exerciser, the ring grip, and a ठीक है, तो ये इस अंदाज में हमारी शो हो रही है वीडियो। अब इसके अंदर अगर आपने कोई ऑडियो डालनी है, कोई वीडियो डालनी है, या कोई एलिमेंट डालना है तो आप एलिमेंट यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, वो स्टॉक वीडियोस हो सकती हैं, वो फोटोज़ हो सकती हैं, वो एआई अवतार्स हैं, वो स्टिकर्स भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है ना गिफ्ट्स भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो मैं स्टिकर्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ब्लैक फ्राइडे और डिफरेंट कूपन्स आपको यहाँ पर
नज़र आएंगे जो आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने हुक तो डाल दिया, लेकिन अभी हमें अपनी ऑफ़र को हाईलाइट करना है। तो अगर आप ये स्टिकर्स वगैरह यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हो, लेकिन ये देख लें कि एडिटेबल नहीं होते। तो आपने अगर आप 35% डिस्काउंट टाइप का कुछ दे रहे हैं तो फिर आप कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे स्टिकर भी यूज़ कर सकते हो जिसमें कोई डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, लेकिन बस उसको पुश कर रहा है कस्टमर को, तो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें इमोजीज और 100 तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, जिनको आप यूज़ करना चाहें अपने लिहाज से तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपको बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे स्टार्ट के अंदर। अगर आप टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाहो जिसमें इफेक्ट्स, ट्रांजिशन और डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हो। उसके अंदर आप अपनी वीडियो को स्टार्ट से ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑडियो का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। इसमें आप डिफरेंट ऑडियोज़ यूज़ कर सकते हो, साउंड इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे, वो आप यूज़ कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगते हैं आपके लिहाज से। इसके अलावा आप इसमें सर्च कर सकते हो। ठीक है, मिसालें मैंने कहा कि अरेबिया के नाम से कुछ, अगर यानी कि दुबई के लिहाज से कोई इस अंदाज का साउंड मिलता है जो वहाँ के ऑडियंस को सूट करता है, तो हम वो यूज़ ट्राई कर सकते हैं। यानी कि तो ये खैर आपके ऊपर है कि आप अगर कोई यूज़ करना चाहो तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। तो खैर मैं यहाँ पे कोई म्यूज़िक ऐड नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। तो नीचे वही टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप कैप्शंस दे सकते हो। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो आप यहाँ पर कैप्शंस दिखा सकते हो। उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्ट इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपनी वीडियो के अंदर। उसके बाद इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, इफ़ेक्ट्स के सेट्स मिल जाएंगे। कैपकट में ये फ़ायदा होता है कि आपको बने बनाए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के सेट मिल जाते हैं, जिनको आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हो। उसके बाद आप जो है ना, इसमें आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएंगे और भी 100 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिशंस आपको मिल सकती है। ठीक है, आप जैसे क्लिप्स हैं इनमें डिफरेंट ट्रांजिशन लगा के उसको थोड़ा और सही या अच्छा बना सकते हो, अगर आपने सही ट्रांजिशन लगाई है अपने लिहाज से तो। ठीक है, तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जैसे ट्रेंडिंग ट्रांजिशन है और हिट्स ट्रांजिशन है, जैसे कॉमिक कट के लिहाज से आ रही है। ठीक है, मिसाल है मैंने इसको क्लिप को उठाया और अपनी 2 क्लिप्स जिसके दरमियान में आपने लगानी है उसमें आप ऐड कर दोगे तो ये दोनों क्लिप्स के दरमियान में ऐड हो जाएगी। ठीक है, और उसको फिर आप ट्राई कर सकते हो कि आपको किस अंदाज में शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की ट्रांजिशंस अक्सर आप एड्स वगैरह में और डिफरेंट वीडियोस में आपको देखने को मिल सकती हैं। अक्सर लोग इस तरह की ट्रांजिशंस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप अपने लिहाज से आप देखोगे आपको जो सूटेबल लगती है ट्रांजिशन वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। डिफरेंट क्लिप्स में डिफरेंट ट्रांजिशन आप ऐड कर सकते हो। बस ये है कि ऐसे ही आपने ट्रांजिशन ऐड नहीं करनी जो आपकी ओवरऑल काम को ही ख़राब कर दे। आप ट्रांजिशन ऐड करना है आप डाल दें, फिल्टर्स आप डाल सकते हो, ब्रांड किट यहाँ बना सकते हो, और भी डिफरेंट प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे जिनके ज़रिए आप ये काम करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी एक अभी सिर्फ रफ सी क्लिप ऐड हुई है। मैंने सिर्फ आपको इस टूल के बारे में बताना था ताकि आप लोग खुद कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकें। इसके अलावा आप जब आपकी वीडियो फाइनल हो जाए आप सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें ऑफर को हाईलाइट करने के लिए सेम आप स्टिकर की भी हेल्प ले सकते हो, आप जो है ना आप टेक्स्ट की भी हेल्प ले सकते हो, जिसमें आप बने बनाए टेम्पलेट्स की भी हेल्प ले सकते हो, जिसमें आप अपनी सिंपली ऑफर को हाईलाइट कर सकें। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे इस तरह के टैग भी मिल जाएंगे और मोशन ग्राफिक्स के। ठीक है, आप उसके ज़रिए भी अपने कोई फीचर को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल सकते हैं जिनके ज़रिए आप हाईलाइट कर सकते हो। मिसाल में इस टैक्स को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ अपनी ऑफ़र को हाईलाइट करने के लिए तो मैं इस टैक्स को सिंपली यहाँ पर ले आता हूँ, तो हमारा ये टैक्स ऐड हो गया। इसकी दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये नीचे आपने जो लिखना है, ठीक है, तो नीचे मैंने सारे लिखा प्लस फ्री शिपिंग। ठीक है, और टॉप में हमने मेन ऑफर हाईलाइट कर दी जो थी हमारी 20% ऑफ। ठीक है, अभी 2 ऑफर मैंने हाईलाइट कर दी यहाँ पे अपनी। ठीक है, जो हमारी मेन ऑफर है ये मैंने की कब है, जब हम पहले हुक डाल दिया, फिर हमने कंटेंट एंड स्टोरी वगैरह डाल दिया और उसके बाद लास्ट में हमें ऑफर डालनी है। ठीक है, तो ये ऑफर हमारी ऐड हो गया। अब इसको हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे ये आपने ज़ाहिर सी बात है डिसाइड करना है। इसकी कलर स्कीम क्या होगी वो ज़ाहिर सी बात है आपने डिसाइड करनी है। ठीक है, तो खैर ये अब एक बॉक्स था हमारा, हमने इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारा कंटेंट कट ना हो रहा हो। हमारा कंटेंट कट ना हो रहा हो, ये चीज़ हमने देखनी है। हमारी
टेक्स्ट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो बना जाए। तो मैंने फ़िलहाल इसको ऐसे रहने देता हूँ और आपको ऑलरेडी अंदाज़ा है कि हमारा ब्लैक एंड वाइट और ग्रे टाइप का ही है, तो मैंने इसको ऐसे रहने देता हूँ। अभी हमारी ऑफर होगी लास्ट में, ज़ाहिर सी बात है हमें CTA को हाईलाइट करना है, उसके लिए भी आपको इस तरह के बने बनाए इफ़ेक्ट मिल सकते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने लिहाज से। तो आप जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लगता है आप उसको ज़ाहिर सी बात है फाइंड आउट करें और जो आप ऐड करना चाहें आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हो। मिसाल बाय नाउ को आप इस अंदाज में हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐड करता हूँ लास्ट में ताकि हम अपनी जो CTA है उसको हाईलाइट कर सकेंगे। भाई अभी बाय करना है, कल परसों का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। तो सिंपली हम इसके टेक्स्ट को भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हो। बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, जो भी आप CTA देना चाहते हो वो आप CTA इसमें ऐड कर दोगे। इसके अलावा इसके साइज़ को आप ज़ाहिर सी बात है कंट्रोल कर सकते हो, जो भी साइज़ रखना। हमें इतना ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा पुशी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इसका जो पिंक कलर है, इस पर्पल है, ये पिंक है, इसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है। मैं अपने लिहाज से ऐड कर सकता हूँ जो हाईलाइट हो। ब्लैक भी यूज़ कर सकता हूँ वैसे तो मैं, जो हमारा कलर है, और मैं थोड़ा सा डिफरेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मिसाल है हमारा CTA हो गया। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके ज़रिए आप अपने काम को आसान बना सकते हो। तो अभी मैंने बहुत ही सिंपल सी एक वीडियो बना ली है विदाउट एनी म्यूज़िक या साउंड, वो बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसमें से ऐड करना चाहो कोई तो आप इधर से ही ऐड कर सकते हो, ठीक है, और उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वॉइस ओवर हम डिफरेंट AI टूल के ज़रिए भी करवा सकते हैं, और हमें कैपकट भी ये ऑप्शन देता है कि हम AI के ज़रिए ट्रांसक्रिप्ट लिखवा कर या वॉइस ओवर लिखवा कर ऐड कर सकें, ठीक है। तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको एक्सपोर्ट का तरीका बताता हूँ। जब आपकी वीडियो रेडी हो जाए आपने सिंपली एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ आप डिफरेंट अंदाज में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट टिकटॉक एड मैनेजर में भी लेके जा सकते हो इसको, और भी ऑप्शन दे रहा है आपको, लेकिन हमने सिंपली डाउनलोड करना है। तो हम डाउनलोड के इस बटन पर क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पर ये हमें बोल रहा है कि आपने जो 2 ट्रांजिशंस ऐड किए हैं ये प्रो ट्रांजिशन है, ठीक है, ये फ्री वर्जन में नहीं है। या तो हम वो ट्रांजिशन डिलीट कर दें या फिर अपग्रेड कर लें, ठीक है, फिर ये एक्सपोर्ट होगा। तो ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए इतने ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि मैं ट्रांजिशंस के लिए इसको अपग्रेड कर दूं। तो मैं ट्रांजिशंस को सिलेक्ट करता हूं जो हमने ऐड की थी और मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मैं दोबारा एक्सपोर्ट पे जाता हूं क्योंकि मुझे अभी सिर्फ आपको मेन मकसद है समझाना। तो आपने कोई भी ट्रांजिशन या एलिमेंट यूज़ करने से पहले ये चीज़ देख लेनी है कि वो फ्री है या पेड है, ठीक है। तो सिंपली डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर हम अपनी इस फाइल का नाम रख देते हैं add01। मैं अभी फ़िलहाल कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसकी रेजोल्यूशन आप देख लें 720p में आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसकी फ्रेम रेट वगैरह आप बाकी आप कोई चीज़ भी ना छेड़ें, आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लें। तो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई, मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो वीडियो तो हमारी डाउनलोड हो गई है। अब मैं कैपकट में वापस आ जाता हूँ, ठीक है। अब आपको याद हो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप AI के ज़रिए जो है ना वॉइस ओवर वगैरह करवा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप AI के जरिए पूरी ओवरऑल वीडियो भी एडिट करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसमें आपके पास कंट्रोल नहीं होगा, वो सारा जो भी काम है वो AI कर देगा, ठीक है। तो आप AI वॉइस ओवर्स यहाँ से भी करवा सकते हो। यहाँ पर इसके अलावा आपको AI वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी करवा सकते हो। तो कैनवा भी आपको कुछ ऑप्शन ट्राई करने का ऑप्शन देगा जिसके ज़रिए आप फ्री में बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लिमिटेशन मिलती है तो फिर आप कोई और फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली गूगल पे लिखेंगे AI वॉइस ओवर फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री टूल्स, आपको काफ़ी सारे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपने AI स्क्रिप्ट आपने सिंपली ChatGPT से लिखवा लेनी है। इसकी मैंने अभी लिखवाई थी, ठीक है। वही सेम प्रॉम्प्ट में देता है इसको बनाने के लिए, तो इसने हमें ये स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख के दे देती है, सीन भी दे देता है, स्क्रिप्ट भी लिख के दे देती है। छोटी सी स्क्रिप्ट है, हम इसको किसी भी टूल से एडिट करके और बाद में हम उसमें ऐड कर सकते हैं। टूल का मैंने आपको ओवरऑल आपको बताया कि आपने इस टूल को यूज़ कैसे करना है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको अपने लिहाज से ट्राई करें और अपनी ऐड वीडियोस को एडिट करें जिस हद तक आप कर सकते हो।